तो आफ्टर अ ब्रेक ऑफ ऑलमोस्ट 7 to 8 to in fact 10 days, आईपीएल का सेकेंड लेग फाइनली वापस आ चुका है और शायद ये आईपीएल की हिस्ट्री में सिर्फ दूसरी बार ऐसा हो रहा है 2021 को अगर लोग हटा दें कि 2 लेग्स में हम लोग को खेलना पड़ रहा है। एट द टॉप ऑफ माइंड मुझे एकदम और याद तो आ नहीं रहा, कोई जरूर कमेंट में बताइएगा अगर ऐसा कुछ हुआ था तो। बट क्या इनिशियल थॉट्स क्या है इस चीज़ को लेकर? भाई आई थिंक मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन काफ़ी चेंज हो गए हैं टीम्स में एंड दैट इज़ वाई इस आईपीएल में हमें प्रॉब्ली देखने को मिल सकता है कि कौन सी टीम ऐसी होगी जो कि डिस्पाइट दिस सेटबैक जो कि हमें देखने को मिला है टीम्स के, अगर हम पर्सपेक्टिव से देखें कि कुछ प्लेयर्स आ रहे हैं, कुछ प्लेयर्स जा रहे हैं, कुछ प्लेयर्स का आपको रिप्लेसमेंट ढूंढना पड़ रहा है, उसके बाद आप क्या कॉम्बिनेशन बनाओगे, क्या आप उतनी स्ट्रांग बना पाओगे जितना पहले था आपका, ये सब इंक्लूड करके कौन सी टीम ऊपर निकल के आएगी वो हमें इस सीजन देखने को मिलने वाला है। मतलब मुझे लगता है ना सबसे इंपॉर्टेंट डायनामिक चेंज क्या होता है ऐसे जब भी सिचुएशन आती है, तो ये आप 2021 का भी रेफरेंस लेके चलना, जैसे केकेआर का एकदम से वो टर्न अराउंड क्यों हो गया था, जहां पे वो बॉटम 3 में जो है स्ट्रगल कर रहे थे, दे एंडेड अप प्लेइंग द फाइनल्स। ये यूजुअली क्या होता है ना, जब एक इतना बड़ा ब्रेक मिल जाता है बीच में, उस टाइम तो महीनों का ब्रेक था, इस बार तो भी हफ्ते भर का ब्रेक था, बट इवन अ वीक्स ब्रेक इज गुड इनफ टू ब्रेक दैट मोमेंटम फॉर एनी टीम। अब वो मोमेंटम खराब भी हो सकता है और अच्छा भी हो सकता है, तो जिन टीम से खराब मोमेंटम चल रहा था उनके लिए ये अच्छा ब्रीदर था, रीग्रुप करने का, रीफिगर करने का कि हमें कैसे खेलना है। और जिन टीम्स का अच्छा मोमेंटम चल रहा था उनके लिए दिस इज नॉट गुड न्यूज, बिकॉज एक वो जो विनिंग रिदम बनी होती है ना, जो एक वाइब बनी होती है टीम की, उसको आप तोड़ना नहीं चाहोगे कभी भी। तो उसके चलते ना एक कंप्लीटली नया एलिमेंट ऐड हो जाता है फिर इस पूरे के पूरे टूर्नामेंट में, और इट ओनली मेक्स द चैंपियन दैट कम्स आउट टू बी मोर वर्दी ऑफ एग्जैक्टली, ज्यादा रिस्पेक्ट रहेगी उसके लिए, क्योंकि आपने इतना बड़े चेंज के बाद, इतने बड़े ब्रेक के बाद भी अगर आईपीएल जीता है तो मतलब आप में जेन्युइनली कुछ बात थी। तो वो उससे, जैसे कई सारे आरसीबी फैंस बहुत होपफुल हैं, अगर इस बार आरसीबी जीतती है इट विल ओनली मेक द विन ऑल द मोर स्पेशल, कि आपने अपना पहला आईपीएल टाइटल जीता उस साल में जहां पर आपको इतनी बड़ी वो बीच में कठिनाई भी देखने को मिली थी। तो आई थिंक एक बहुत फ्रेश एंगल ऐड हो चुका है, कई सारे प्लेयर्स जा रहे हैं तो कई सारे नए प्लेयर्स आ भी रहे हैं, कई सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि एक्चुअली में अभी खेलेंगे लेकिन प्लेऑफ्स के टाइम पर नहीं खेलेंगे। तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें होने वाली हैं एंड दिस जेन्युइनली चेंजेस अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर द आईपीएल टीम्स। इसी चीज को हम आज कवर करेंगे एपिसोड में। वील टॉक अबाउट क्या एग्जिट्स हो रहे हैं हर टीम के लिए और उनके लिए क्या क्या रिप्लेसमेंट्स आ रही हैं, जो एग्जिट्स हो रहे हैं वो क्या अभी हो रहे हैं या फिर प्लेऑफ्स के टाइम पे होंगे। सारी टीम्स के लिए आपको सारी डिटेल्स पता चलेंगी इस एपिसोड में। और वीकेंड पे फाइनली जो 3 मैचेस हमारे वापस हो रहे हैं, आई थिंक भाई बड़ा मजा आएगा देखने में। स्टार्टिंग वंस अगेन विद आरसीबी एंड केकेआर। उन तीनों मैचेस की, आरसीबी, केकेआर, राजस्थान पंजाब और दिल्ली गुजरात, तीनों मैचेस का डिटेल में प्रीव्यू भी करेंगे हम लोग। तो आराम से बैठिए और जैसे कि मोहित हमेशा कहते हैं आपको इस पॉडकास्ट को आप जरूर लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। हमने मेंबरशिप्स लॉन्च करी हुई है, आप उनको जाके चेकआउट कर सकते हैं। कल लाइव स्ट्रीम होगी, कल लाइव स्ट्रीम करेंगे हम लोग, तो उसमें सारे मेंबर्स के लिए वो बाद में अवेलेबल रहेगी, पोस्ट मैच एनालिसिस में भी अवेलेबल रहेंगे हम लोग, तो उसको जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। हमारा जो फ्री टेलीग्राम ग्रुप चैट है जहाँ पे हमारे सारे सब्सक्राइबर्स आपस में मिलकर खूब बातें करते हैं, उसको हम लोग कमेंट से पिन कर देंगे, वहाँ जाइए और उसे भी ज्वाइन करिए और आराम से बैठिए, एंजॉय करिए इस आईपीएल स्पेशल को। तो आई थिंक लेट्स स्टार्ट विद कि क्या क्या अभी हम लोग को चेंजेस देखने को मिल रहे हैं हर टीम पे। उसके लिए क्या न्यूज़ है तुम्हारे पास? आई थिंक सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि जो बोर्ड्स हैं मेजर, जैसे हम लोग इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की बात करते हैं, हम लोग ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड की बात करते हैं, उसके बाद हम लोग साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड की बात करते हैं, इनके क्या क्या स्टांस रहे हैं आईपीएल को लेके, जिसके चलते हमें प्लेयर्स का आना दिखाए या फिर जाना दिखाए, या फिर कुछ ऐसे भी है कि लीग स्टेज में रहेंगे, प्लेऑफ्स में नहीं दिखेंगे। ठीक है। तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का सबसे पहले उन्होंने डिसीजन निकाल दिया था कि हम लोग ये पूरा डिसीजन कि आपको वापस जाना है नहीं जाना, हम लोग प्लेयर्स पे छोड़ रहे हैं, विच टू बी वेरी ऑनेस्ट आई काइंड ऑफ वाइब विद। मुझे लगता है कि ये सही का राउंड है, स्पेशली इन अ सिचुएशन लाइक दिस जहाँ पे यार देखो ऑब्वियसली इंडिया इज मोर देन केपेबल ऑफ कीपिंग द प्लेयर्स सेफ, जो कि अभी हमें देखने को भी मिला जिस तरीके से आईपीएल को रद्द करा गया था बीच में। एंड प्लेयर्स छोड़ो यार, सिविलियंस को देखो, ऊपर से वो मिसाइल इंटरसेप्ट हो रही है, नीचे लोग नाच रहे हैं भाई, मजा आ रहा है लोगों को देख के। तो दैट इज हाउ ग्रेट आवर एयरफोर्स हैज बीन। मतलब डेफिनेटली, बट मैं वही कहूंगा कि जो लोग यहाँ पे नहीं रहते उनको हमेशा थोड़ा लगेगा कि यार
व्हाट इफ थिंग्स गो रॉन्ग, अगर कुछ हो जाता है तो क्या हमारे होगा, प्लेयर्स होंगे बाहर तो हमें भी लगेगा। हाँ बिल्कुल सही बात। तो आई थिंक क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने जो ये स्टांस रखा है अपना, मुझे लगता है ठीक है, एंड उसी के चलते हमें कुछ प्लेयर्स देखने को मिल रहे हैं जो आएंगे, कुछ प्लेयर्स जाएंगे। क्या स्टांस है एग्जैक्टली तो आप बताना। वही है कि प्लेयर्स पे छोड़ दिया, आप पे रिस्पेक्ट, आपको जाना है तो चले जाओ, नहीं जाना तो मत जाओ। ठीक है। क्रिकेट साउथ अफ्रीका की इनिशियली स्टांस ये था, उनके जो कोच है उनने कहा था मुझे 26 तारीख तक, 26 मई तक मुझे सारे प्लेयर्स अपने वापस चाहिए फॉर द WTC फाइनल। हाँ, फिर हम उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे। बट ऑब्वियसली, और WTC फाइनल जो है वो 11 जून से स्टार्ट है, तो मतलब इफ यू लुक एट इट तो इट इज रीजनेबल। ऑब्वियसली 2 हफ्ते का तो आपको रिव्यू चाहिए। हम वैसा नहीं चाहते ना कि जैसे इंडिया पहुंच गई थी, IPL खत्म हुआ, फिर भाई अब 5-6 दिन में WTC फाइनल स्टार्ट हो जाएगा। तो आई थिंक ये स्टांस सही था, बट ऑब्वियसली क्रिकेट साउथ अफ्रीका की उतनी बार्गेनिंग पावर नहीं है, एंड इसके पीछे का रीजन भी एग्जैक्टली क्या है, दैट इज ऑल्सो क्वाइट इंटरेस्टिंग, क्योंकि दे नो जो इंडियन ओनर्स हैं जिनकी फ्रेंचाइजीज यहाँ पे हैं वो SA20 में भी है, तो दैट इज वाई उनकी बार्गेनिंग पावर काफी कम हो चुकी है। एंड सो जहां वो लोग 26 तारीख की डेट दे रहे थे, अब वो धीरे धीरे बढ़ा के कह रहे हैं कि अच्छा हम लोग शायद 27 कर दें, हम लोग शायद 3 तारीख तक कर दें। अच्छा हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट तुमने बोला है कि ये जितने भी प्लेयर्स जो कि जा रहे हैं और जो नए प्लेयर्स आ रहे हैं ना, ये एक बहुत ही डायनामिक सिचुएशन अभी भी एग्जिस्ट कर रही है। तो कुछ अभी लिखित में कुछ कंफर्म नहीं है, अरे मैं तो चेंज होता रहे। हाँ, मैं मतलब अभी हम लोग जब वीडियो जाएगी रिलीज होगी उसके बीच में 2-3 घंटे का ही टाइम है अभी तो, बट मैं कह रहा हूँ 2-3 घंटे में भी चीजें चेंज हो सकती है। तो हो सकता है कि जब तक ये वीडियो रिलीज हो तब तक 1-2 चेंजेस और हो गए हो। हाँ। तो उसको ठीक है, हम एडजस्ट करके चलेंगे, नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस कर लेंगे। इनफैक्ट अभी हम शूट करने से जस्ट आधा घंटा पहले दोबारा लिस्ट चेक कर रहे थे कि क्या अपडेट्स, और काफी चीजें चेंज हो चुकी हैं, क्योंकि हमने कल रिसर्च करते वक्त रात को लिखा था। तो हाँ, बट प्लीज अब इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की हम लोग बात करें तो उनने NOC जो है वो 26 तारीख तक दे रखा था। ठीक है। जिनको NOC का मतलब नहीं पता, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है कि अच्छा आप इस डेट तक रह सकते हो बाहर, उसके बाद आपको वापस बोर्ड के हिसाब से जो भी रूल्स होंगे, रेगुलेशंस होंगे, जो भी आपको बोला जाएगा उसके हिसाब से आपको कंप्लाई करना पड़ेगा। तो 26 तारीख तक, 25 को हमारा फाइनल होना था, तो 26 तारीख तक NOC दे रखा था। उसके बाद उन्होंने कहा है कि हम लोग शायद इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दें। अभी तक उनकी ऑफिशियल कोई न्यूज़ निकल के नहीं आई है कि हम लोग करेंगे या नहीं करेंगे। क्योंकि वेस्ट इंडीज़ के साथ उनकी ODI सीरीज भी होनी है, फिर T20 सीरीज भी होनी है। तो मोस्टली जो लोग ODI सीरीज में अवेलेबल हैं उनका तो वापस जाना थोड़ा बहुत कंफर्म्ड है कि वो लोग बीच में छोड़ के चले जाएंगे। कौन कौन है अभी तुम बताओगे? हाँ बताऊंगा मैं। ठीक है। T20 वाले में अभी टाइम है, तो वो रिगार्डलेस अगर जो लोग T20 स्क्वाड में है वो लोग तब भी 3 तारीख तक रह सकते हैं, तो उनको ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ेंगी। मतलब आई थिंक चलो, इन डिफेंस ऑफ दीज इंटरनेशनल बोर्ड्स, इन लोगों ने भी जो अपनी सीरीज सब प्लान आउट करी थी वो इसी हिसाब से करी थी कि 25 में को IPL खत्म हो जाएगा। तो वी कांट रियली ब्लेम देम। मुझे लगता है कि ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे हम लोग, देखो, वी हैव बीन वेरी वोकल अबाउट हाउ कनिंग अपना ये ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड स्पेसिफिकली हैव बीन टुवर्ड्स BCCI, बट इस सिचुएशन में पर्टिकुलरली आई थिंक इट्स एन एक्सेप्शन। यहाँ पर BCCI के साथ कुछ गलत नहीं हो रहा है सच, वो, और BCCI ने भी किसी के साथ कुछ गलत नहीं करा। पाकिस्तान ने सबके साथ गलत करा बेसिकली, उनके चलते हुए जो ये IPL डिले हुआ है। तो BCCI भी आई डोंट थिंक किसी को फोर्स कर सकती है या फिर करना चाहिए भी, बिकॉज जो ओरिजिनल प्लान था उसके हिसाब से हर एक इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड ने सब BCCI के डायरेक्टर्स को रिस्पेक्ट दी है। हाँ। अब यहाँ पे अगर WTC फाइनल हो रहा है, अगर हमारे कंट्री के प्लेयर्स कहीं बाहर खेल रहे होते तो मैं खुद भी कहता भाई बिल्कुल वापस जाओ। इंग्लैंड भी अभी जो कर रही है, ऑल्दो ये हमेशा बहुत नाटक करते हैं, लेकिन अभी जो कर रहे हैं आई थिंक इट इज जस्टिफाइड। अगर BCCI करते तो हम डिफेंड ही करते। मतलब टू बी फेयर टू क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, इनफैक्ट उन्होंने तो IPL से पहले पूरी स्टेटमेंट निकाली थी कि हमारे प्लेयर्स अवेलेबल रहेंगे, उस टाइम पे हम लोग कोई मैचेस नहीं रखने वाले, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब वो वही बात है कि एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन थी जिसकी वजह से एक्सटेंड हो रहा है, एंड दैट इज वाई क्रिकेट बोर्ड्स भी जो हैं जिनका तो WTC फाइनल है स्पेसिफिकली, अगर हम लोग साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की बात करें, WTC फाइनल खेलना ऑस्ट्रेलिया को भी तो हाँ, मतलब उनके लिए तो इम्पोर्टेंट होगा ही होगा। अब खैर इसी न्यूज़ के चलते IPL ने कुछ नए रूल्स आए हैं अभी, एंड उसमें बेसिकली आप टेम्पररी रिप्लेसमेंट्स ले सकते हो। अब इसका भी चक्कर ये है कि जिन लोगों ने IPL की लिस्ट में ऑलरेडी अप्लाई कर रखा था, जो लोग रजिस्टर्ड थे, उनमें से ही आप प्लेयर चूज कर सकते हो, पहली बात तो। सेकेंडली, जब ये IPL खत्म हो जाएगा तब ये आपके रिटेंशंस में अवेलेबल नहीं होंगे, वापस IPL वाले जो भी मिनी ऑक्शन होता है उसके अंदर वापस आ जाएंगे। तो टेम्पररी रिप्लेसमेंट्स, दैट इज वाई इनको कहा गया है। अगर हम लोग एक और मैच की मैं बात करूंगा, पंजाब और DC की न्यूज़ निकल के आई थी, आई थिंक काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकती है सारे व्यूअर्स के लिए। एक्चुअली में जितना आराम से हमें देखने को लग रहा था कि अच्छा मैच कॉल ऑफ हुआ, बड़े आराम से सब लोग चले गए, वैसा हुआ नहीं था। तो जो पूरा सिचुएशन जिस तरीके से हैंडल हुई थी, आई वुड कॉल आउट BCCI,
जैसे हैंडल करा स्पेसिफिकली उस चीज़ को, एंड टू सम एक्सटेंट द फॉरेन प्लेयर्स ऑल्सो। अच्छा, क्योंकि स्पेसिफिकली 2 प्लेयर्स की बातें निकल के आई हैं, मार्कस टॉयनिस और जॉश इंग्लिस। पहली बात तो इस हद तक क्योस बढ़ गया था कि कई बार ऐसा भी, मतलब कुछ प्लेयर्स ऐसे भी थे जिनने देखा भी नहीं हम किस बस में चढ़ रहे हैं। कुछ लोग पंजाब वाले दिल्ली की बस में चढ़ गए, कुछ लोग दिल्ली वाले पंजाब की बस में चढ़ गए, बस निकलना है वहां से। अच्छा। इतना क्योस बन गया था वहां पे, कुछ लोगों ने पैड्स तक नहीं उतारे थे अपने। अच्छा, इस हद तक वो क्योस था। प्लस इस पे मतलब आई एम नॉट सेइंग कि ये फॉर श्योर कंफर्म्ड बात है, बट ऐसी रिपोर्ट्स है कि मार्कस टॉयनिस और जॉश इंग्लिस ये 2 फॉरनर खिलाड़ी थे जिन्होंने काफी क्योस क्रिएट करा था कि भाई देखो हम लोग कहाँ पे आके फंस गए हैं, हमें आना ही नहीं चाहिए था। ऐसे सॉर्ट ऑफ बातें शायद ऐसी इनकी निकल के आई हैं, एंड दैट इज वाई मुझे लगता है भाई मतलब ऐसे टाइप की सिचुएशन में जहाँ पे क्लियरली आपको लग रहा है कि भाई ऑडियंस को आपने देखा, ऑडियंस ने क्योस नहीं मचाया, बिल्कुल बड़े आराम से। पता है ऑडियंस ने कितने अच्छे तरीके से हैंडल करा है। मिचेल स्टार्क की वाइफ ने शायद ये बताया कि किसी ने वहाँ पे पटाखा फोड़ दिया था एक, अच्छा, ताकि लोगों को लगे कि एक्चुअली में बम फूटा ऊपर से। ओ डैम भाई, मतलब ये सब हरकतें भी कुछ लोग हैं वो क्राउड में जो कि नौटंकियां कर रहे होते हैं, हाँ, पैनिक फैलाने के लिए, बट उसके बाद भी पूरी क्राउड ने काफी रिस्पॉन्सिबली वहां से इवैक्यूएट करा। एक वो बंदा स्पेसिफिकली फेमस हुआ ना, उससे पूछा बाहर जाके रिपोर्टर ने कि आप डरे हुए हैं क्या, तो कहते हैं मैं तो अपने देश में हूँ, मैं क्यों डरूंगा, डरना उन पाकिस्तानियों को चाहिए। तो भाई ऑडियंस इतना आराम से चल रही थी यार, मतलब इन खिलाड़ियों से, इतने पढ़े लिखे खिलाड़ी हैं, इतने ज्यादा एस्टैब्लिश खिलाड़ी हैं, इन लोगों से आई डोंट एक्सपेक्ट दिस। पढ़े लिखे तो मुझे नहीं पता कि इनकी क्या रिलेशन है, या मतलब एक पहुंचे हुए एक लेवल पे। अगर इतनी प्रॉब्लम हो रही तो ले लो, अगली बार से एक्शन मत लो इनको। हाँ, अगली बार से मत लाना। तो जैसे PSL में हो रहा है, वो तो भीख मांग रहे हैं बुलाने के लिए वापस, BCCI की जरूरत थोड़ी है इनकी। पर मतलब ये जो बातें इनने बोली थी उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि काफी फॉरेन खिलाड़ी जो थे वो शायद इसके चलते हुए वापस ना आए IPL के अंदर, बट रिगार्डलेस बाद में आके चीजें थोड़ी चेंज हो गई है। अब हम लोग क्लब बाय क्लब चलते हैं एंड बातें करते हैं कौन कौन से प्लेयर आ रहे हैं, कौन कौन से प्लेयर नहीं आ रहे। सबसे पहला आई टॉक अबाउट माई फेवरेट टीम विच इज रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, एंड यहाँ पे हम लोग देखें तो फिल सॉल्ट जो है अब आ चुके हैं, एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि वो 3 तारीख तक पूरा IPL खेलेंगे, उसके बाद जाएंगे। वो T20 सीरीज में शामिल है इंग्लैंड वाली, बट वो T20 सीरीज बाद में होनी है, तो वो आराम से खेल सकते हैं। अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि इनिशियली ये न्यूज निकल के आई थी कि फिल सॉल्ट वापस नहीं आएंगे, नॉट बिकॉज वो डर रहे हैं, बट बिकॉज उनकी फैमिली उन पर बहुत प्रेशर डाल रही है कि आपको वापस नहीं जाना है। दैट इज वाई फिल सॉल्ट का मोर और लेस कंफर्म नहीं था। एक टाइम पे लग रहा था कि नहीं आएंगे, बट फिर RCB ने कल स्टोरी डाल दी, पोस्ट डाल दी कि फिल सॉल्ट इज बैक एंड ही इज एक्सपेक्टेड टू स्टे थ्रू आउट द टूर्नामेंट। अब हम लोग बात करते हैं हेजलवुड की, क्योंकि आई थिंक ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं इस टाइम पे RCB के लिए। ऐसा उनके मैनेजर ने बोल दिया है कि वो निकल गए हैं एंड वो RCB पहुंच जाएंगे। अब वो किस डेट पे पहुंचेंगे ये अभी कंफर्म नहीं है, बट इट इज एक्सपेक्टेड कि वो लीग स्टेज पूरा खेलेंगे, प्लेऑफ्स में शायद वो चले जाएंगे यहाँ से हेजलवुड। हाँ, विच इज ऑल्सो वंस अगेन फेयर तो है। मैं बस ये कह, आई थिंक इस सिचुएशन में तो कोई भी कभी भी जा रहा है, आई थिंक फेयर ही है। WTC फाइनल अगर आ रहा है ना तो फिर मैं नहीं बोल सकता भाई। हाँ, पर मतलब पॉइंट ये कि RCB के भाई खराब हो जाएंगे। ये तो मैं कहूंगा कि भाई काफी लोग कह रहे थे कि देखो तुम हेजल को जबरदस्ती क्रिटिसाइज कर रहे थे, और देखो टिक रहा है टीम में, खेल भी रहा है, इंजरी का बहाना नहीं दे रहा, अच्छा भी कर रहा है, बट अल्टीमेटली चाहते ना चाहते हुए भी वो बात सच होते हुए दिख रही है। हाँ। कि शायद वो टीम को जरूरत के टाइम पे छोड़ देंगे। आई वोंट ब्लेम हिम ऐसे तो ऑन अ सीरियस नोट, बट RCB को तो वही दिखेगा। एज फार एज हिज शोल्डर निगल इज कंसर्न, वो आई थिंक ठीक हो चुका है। ये मैं कहना चाहता हूँ RCB फैंस के लिए कि आई थिंक दे आर लकी कि उनको ये बीच में 1 हफ्ते का ब्रेक मिल गया, बिकॉज जो इंजरीज हुई है ना वो सारी, फिल सॉल्ट की इलनेस वो भी आई थिंक रिकवर हो चुकी है, हेजलवुड का निगल रिकवर हो चुका है, रजत पट्टीदार वो हो गए, ठीक हो गए। नहीं, ही वाज नॉट सपोज्ड टू प्ले अगेंस्ट LSG, पता है? हाँ, जितेश शर्मा को कप्तानी करने वाले थे। तो ऑल दोज इंजरीज आर नाउ रिकवरिंग एंड एक्चुअली में फुल स्ट्रेंथ पे खेल सकती है RCB, जो कि शायद कहीं ना कहीं डिरेल हो गया होता अगर वो कंटिन्यू कर रहे होते। मतलब पट्टीदार को तो बैट उठाने से भी मना करा था कि आप बिल्कुल ही मत फिंगर को यूज मत करो। कंफर्म था कि नहीं खेल LSG का गेम। पर अभी कल ही उन्होंने एक वो अपनी वीडियो डाली थी जहाँ पे प्रॉपर शॉट्स खेल रहे थे RCB के कैंप में वापस आते हुए, तो इट सीम्स लाइक कि वापस वो आ चुके हैं, अच्छा खासा खेलेंगे वो। अब हम लोग बात करते हैं जेकब बेथेल की, जिन्होंने फिल सॉल्ट के कमी में काफी अच्छा अपना रोल निभाया था। वो ODI और T20 स्क्वाड दोनों में है अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, एंड दैट इज वाई वो लास्ट लीग गेम जो हमारा है दैट इज अगेंस्ट SRH आई थिंक, उससे पहले ही लीव कर देंगे, तो SRH वाला गेम भी नहीं खेलेंगे। वैसे तो मतलब फिल सॉल्ट आ चुके तो शायद टीम के अंदर प्लेइंग लेन में वैसे भी ना हो, बट इट्स ऑलवेज गुड टू हैव अ बैकअप होना, एक ऑप्शन अच्छा जरूरी होता है। बट हाँ ठीक है, मतलब इट विल नॉट हैम्पर द टीम दैट। एग्जैक्टली। रोमारियो शेफर्ड इज कंफर्म नाउ,
वो पूरा 3 तारीख तक खेलने वाले हैं। हाँ, वेस्ट इंडीज का भी ये है कि दे सूनर लेटर दे रियलाइज्ड कि इतनी बार्गेनिंग पावर उनके पास नहीं है। नारायण और वो रसल का भी इसीलिए मेरे ख्याल से हाँ, हुआ है, वापस आ वो चुके हैं, चलो उनको कुछ give प्रॉब्लम up नहीं कर होने दिया, वाली। हाँ। तो रोमारियो शेफर्ड जो है वो रहेंगे, दैट मीन्स कि हमारा बेसिक कॉम्बिनेशन जो था अभी तक वो चलता रहेगा। मतलब That is बेसिकली it. सिर्फ एक ही प्लेयर का मेन होने वाला है हेजलवुड का, जो कि अभी playoffs में तक आपको स्टिंग करेंगे। लिविंगस्टन जो है वो आ चुके हैं एंड वो ओडीआई और T20 स्क्वाड दोनों से ड्रॉप हो चुके हैं। दैट इज वाई वो पूरे 3 तारीख तक खेलेंगे। एनगीडी जो है वो लीग स्टेज तक रहेंगे क्योंकि वो WTC फाइनल की स्क्वाड में होने वाले हैं एंड सो ही लीव आफ्टर द लीग स्टेजेस। तो मतलब हेजलवुड भी नहीं है और उनका बैकअप जो थे वो भी नहीं है। अब वो पेसर का स्पॉट अब फंसेगा भाई, थोड़ा ज्यादा स्कैरी हो जाएगा। पर वही बात है कि ये साउथ अफ्रीकन प्लेयर जो है इनका स्टांस शायद इट इज सब्जेक्ट टू चेंज। हाँ, क्योंकि साउथ अफ्रीकन बोर्ड जो है वो तब भी थोड़ा बहुत कॉम्प्लाई कर जाते हैं इन चीज़ों के साथ, बट ऑस्ट्रेलिया और इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के साथ थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो देखते हैं, बट एज ऑफ नाउ ही वोंट बी प्लेइंग द प्लेऑफ्स। टिम डेविड ने भी अभी तक ज्वाइन कर लिया, ऐसी न्यूज़ है कि शायद वो थ्रू आउट द IPL रहेंगे ही रहेंगे। बट क्योंकि वो तो वैसे भी मतलब उनको क्या लेना देना। हाँ, कायदे से तो नहीं है, बट मतलब ऐसी बात है कि पक्का नहीं है अभी, बट वो रहेंगे। आई थिंक दैट शुड नॉट बी। एंड नुआन थसारा जो है वो भी थ्रू आउट द IPL रहने वाले हैं, तो हो सकता है ये हमें देखने को मिल जाए हेजलवुड की जगह। एक्चुअली अ ग्रेट कॉल, बिकॉज उनको मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस बार मौका मिलेगा एंड रसीक सलाम दर को भी हो सकता है मौका मिल जाए उसके चलते। वही मतलब आई एम नॉट श्योर कितना ज्यादा अच्छा मतलब देखने वाली बात है, बट चलो हाँ, ऑन पेपर दे हैव सम एक्स फैक्टर्स फॉर श्योर। आरसीबी ने इस बार इस पेसर्स में तो बैकअप बनाए हैं। अब हम लोग चलते हैं गुजरात टाइटंस पे एंड भाई ये टीम एक मैसिव हिट लेने वाली है। अच्छा, बटलर जो है वो ODI और T20 स्क्वाड दोनों में है खत्म, एंड वो लीग स्टेज के बाद नहीं रहेंगे, प्लेऑफ्स में नहीं है मतलब। हाँ। और जीटी का जो पूरा कोर है बैटिंग का वो टॉप 3 पे बेस्ड है, या और उसमें से एक बंदा जा रहा है भाई बटलर इन फॉर्म, बटलर का जाना हाँ, इन फॉर्म बटलर बहुत ज्यादा मतलब भाई इतना ज्यादा हर्ट करने वाला है जीटी को। प्लस ही सॉल्व्स द इश्यूज ऑफ स्ट्राइक रेट इफ एट ऑल दे एग्जिस्ट इन एनी गेम, जो कि अगर हम लोग ओपनर्स की बात करें, दे मेक अ कंजर्वेटिव स्टार्ट बिकॉज बैटिंग में डेप्थ कम है। तो अब हो सकता है इसके चलते इन लोगों को पूरा कॉम्बिनेशन टिंकर करना पड़े अपना। वही मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है जीटी के लिए भी, क्योंकि इतना अच्छा ये लोग खेलते आ रहे थे। अब उनको एकदम से इतने सारे चेंजेस करने पड़ जाएंगे। रबाडा जो है वो भी सिर्फ लीग स्टेज तक रहने वाले हैं, बट मेरे को वही लगता है कि रबाडा ने वैसे भी कौन सा खेला ही है, तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली। कुशल मेंडेस जो है वो अपॉइंट हो रहे हैं एज अ रिप्लेसमेंट फॉर जॉस बटलर। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? ये कैसा हो सकता है? कुड बी अ स्टार्टर ऑल्सो, क्योंकि हमने उनको वर्ल्ड कप में भी खेलते हुए देखा था। लुक्ड प्रॉमिसिंग। पिछले 1-1.5 साल में उन्होंने जो है इंटरनेशनल हेडलाइंस गेन जरूर करी हैं, बट लेट्स बी ऑनेस्ट, ही इज नोवेयर क्लोज बटलर टू द एक्सपर्टीज ऑफ बटलर। तो इट कुड बी अ डिसेंट ब्रिजिंग between having nothing and having Butler. हाँ, बट मैं तो नहीं मानता कि इससे कोई बहुत ज़्यादा आप कॉम्पनसेट करने वाले हो। मतलब मुझे लगता है कि जेन्युइनली अगर बटलर जा रहे हैं तो इट हैज़ टू बी अ फंडामेंटल चेंज इन द टेम्पलेट। सिर्फ बटलर टू मेंडिस के उस स्वैप से चीज़ें सॉल्व नहीं होंगी, आपको नंबर 8 तक बैटिंग भी रखनी पड़ेगी फिर। हाँ, क्योंकि ऑल्दो मेंडिस में वो टेम्पलेट है कि वो फर्स्ट बॉल से एक्सेलरेट कर सकते हैं। मैंने ये चीज़ ओडीआईज में भी उनकी नोटिस करी है। श्रीलंका ने बीच में 350 के टोटल्स जब भी क्रॉस करे थे तो उसमें मेंडिस का काफ़ी हाथ रहा है इनिशियली। बट T20s IPL इज अ डिफरेंट बॉल गेम, हार्डली एनी एक्सपीरियंस देयर। तो और सीधा प्लेऑफ्स में अगर आप खेल रहे हो तो यार मतलब क्या ही एक्सपेक्ट करोगे? इट्स ऑल्सो काइंड ऑफ अनफेयर टू एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम मेंडिस आई थिंक। अपार्ट फ्रॉम देम आई थिंक बाकी सारे जितने भी खिलाड़ी हैं सब वापस आ रहे हैं। राशिद खान, शर्फन रदरफोर्ड को ले लें, आई थिंक रदरफोर्ड का रोल काफ़ी ज़्यादा और बढ़ जाएगा अब। बहुत करीम जन्नत, कोइडजे, ये सब लोग वापस खेलने वाले हैं, तो जीटी को बाकी जगह पे इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। बट आई थिंक जो एक कोर था इनका, जो टॉप 3 या टॉप 4 चलो आप कह सकते हो आप मैक्स टू मैक्स, उसमें जॉस बटलर के जाने से बहुत ज़्यादा हर्ट होने वाली है। ऑन पेपर ऑल्दो प्लेइंग में शायद से एक ही मिस हो, लेकिन वो बहुत बड़ा मिस है। ये बात है। अब हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट टीम पे, विच इज गोइंग टू बी मुंबई इंडियंस। एंड विल जैक्स जो है वो ओडीआई और T20 स्क्वाड दोनों में शामिल है। ठीक है। सो विल जैक्स, रिकिल्टन एंड बॉस्क, ये तीनों जो है वो सिर्फ लीग स्टेज के लिए हैं। प्लेऑफ्स में सब चले जाएंगे। बॉस का तब भी ऐसा तो चलो मिचेल सैंटनर आ जाएंगे। उनकी भी जो भी इंजरी थी वो ठीक हो चुकी है, आके प्रैक्टिस कर रहे हैं वो मुंबई इंडियंस के कैंप में। सो ही विल मोस्ट लाइकली स्टार्ट अब। बट रिकिल्टन का जाना ऊपर से, जो कि ऑफ लेट डिसेंट फॉर्म में थे विद रोहित शर्मा,
एंड विल जैक्स का भाई जाना, बॉलिंग बॉलिंग बहुत में प्रोवाइड कर रहे थे या और फाइनली फिट होने लग गए थे टीम में। हाँ, ये तो मैसिव हिट है यार। अभी तो उनकी पहली 50 आई थी पूरे सीजन की, और उसके बाद ही वो बाहर हो गए हैं। ये तो मुंबई के लिए मैसिव हिट है अगर ये दोनों नहीं होते हैं तो। हाँ, और क्या हम लोग दोबारा रॉबिन मिन्स की तरफ देखेंगे? हो सकता है। विल जैक्स का बाय द वे रिप्लेसमेंट इज जॉनी बेयरस्टो। अच्छा, जॉनी बेयरस्टो रिप्लेसमेंट अनाउंस हो गए हाँ, हैं तो आई थिंक वो भी खेलेंगे फिर। हाँ भाई, बट मतलब कितना इफेक्टिव रहने वाले हैं वो। आई थिंक रोहित शर्मा एंड जॉनी बेयरस्टो देन कैन ओपन, और विल जैक्स को जो नंबर 7 पे ये लोग ट्राई कर रहे थे कुछ मैचेस में, तो वो रोल फिर सर्टिफाइड रॉबिन मिन्स को दोबारा दे देंगे या ऐसा हो तो ये दिख सकता है, ये पोटेंशियल प्लेइंग 11 हो सकती है। बट जॉनी बेयरस्टो इज अ रोल ऑफ अ डाइस यार, मतलब यू नेवर नो कि कभी अच्छा होता है कभी नहीं होता यार। एंड ऑनेस्टली बहुत ज्यादा परफॉर्म उन्होंने करा नहीं है। एसआरएच की तरफ से एक टाइम पे खेला करते थे, पंजाब की तरफ से उनका मुझे वो एक मैच आता था जब केकेआर के अगेंस्ट उन्होंने 100 मार दिया। बट ठीक है, मुंबई में जाके लोग भाई परफॉर्म तो करते ही हैं मोस्टली। हो सकता है इट कुड बी एन एक्स फैक्टर चेंज, बट मुझे लगता है रॉबिन मिन्स अगर आ रहे हैं वापस और अगर प्लेऑफ्स में सीधा खेल रहे हैं तो वो थोड़ा सा एक कंसर्निंग बात भी है। ये तो पूरा सीजन खिलाते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि मतलब, पर वैसे मुंबई अब कुछ अफोर्ड भी तो नहीं कर सकती हारना, तो दे वुड वांट कि अच्छा रिकल्टन ही पहले खेल जाएं, उसके बाद ही हम लोग चेंज करें अल्टीमेटली। नहीं हाँ, क्योंकि मुंबई को अब सारे 2 में 2 जीतने हैं, दोनों जीतने तो हाँ भाई डिफिकल्ट है। बट इसके अलावा जितने बाकी प्लेयर्स हैं, ट्रेंट बोल्ट को हम लोग ले लें, मुजीबुर रहमान ले लें, सब सारे वापस आने वाले हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं दिल्ली कैपिटल्स पे। एंड दिल्ली कैपिटल्स में फ्रेजर मैकगर्क ने बोल दिया है भाई कि मैं वापस नहीं आने वाला हूँ। अच्छा, एंड सो उनकी जगह जो रिप्लेसमेंट है वो मुस्तफिजुर। लेकिन क्यों नहीं आने वाले भैया? अब रीजन थोड़ी देने की जरूरत है, तो उन्होंने बोल दिया कि भाई मैं नहीं आऊंगा वापस। अच्छा, मतलब बिकॉज ऑफ द सिचुएशंस। हाँ, मतलब एज फार एज मतलब उनका तो स्टेटमेंट सिर्फ यही है कि वो वापस नहीं आने वाले अभी तक। अच्छा। कुछ स्टेटमेंट मतलब उनने नहीं दिया होगा, बट वही ESPN इन सब ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू जो निकल के आया, इट इज जस्ट कि फ्रेजर मैकगर्क वापस नहीं आने वाले। कोई इंजरी की कोई बात नहीं है, पर्सनल रीजन में वही हो सकता है कि वॉर सिचुएशन है इसलिए आई डोंट वांट टू कम बैक। बट मुस्तफिजुर रहमान वो उनकी जगह रिप्लेसमेंट अनाउंस हुए हैं। उसके ऊपर भी चल रहा था कि NOC का बहुत भाई वो बांग्लादेश बोर्ड ने जैसी ये न्यूज़ निकल के आई कि इनका रिप्लेसमेंट मुस्तफिजुर रहमान होने वाले हैं, उनने निकाल दिया कि UAE वाली सीरीज में हम आपको डाल रहे हैं पर आपको खेलना पड़ेगा वो। तो नेशनल टीम इज ऑलवेज अ प्रायोरिटी ऐसे करके कुछ उन्होंने डाला था। NOC दिया नहीं था अभी तक, बट अब उनको NOC मिल चुका है और वो लीग स्टेज तक मिला है। प्लेऑफ्स में वापस जाना पड़ेगा, तो मतलब ही क्या हुआ फिर आपको ऐसा लेने का पॉइंट भी क्या है सच, क्योंकि नटराजन भी अभी खेलेंगे टीम में, मुकेश बेंच पे थे, मोहित शर्मा बेंच पे थे, तो ऐसे नहीं आपको कोई पेसर चाहिए। फ्रेजर मैकगर्क की जगह अगर आप एक बैटर लेके आते तो समझ में आता। हाँ, तो वाई साइन हिम एनीवे? मतलब मुझे थोड़ा सा ये आई एम नॉट रियली श्योर कि DCA क्यों कर रही है कि आप चमीरा की जगह डायरेक्टली उनको प्लेइंग इलेवन में डालने वाले हो। आई थिंक ये अनाउंस जो है एज अ रिप्लेसमेंट फ्रेजर मैकगर्क की जगह हुए हैं, बट सिंस स्टार्क इज ऑल्सो नॉट कमिंग बैक, तो हो सकता है उनकी जगह खिलाने का वो ट्राई कर रहे हो। अच्छा, स्टार्क का कंफर्म हो चुका है? हाँ, स्टार्क का भी कंफर्म है। स्टार्क नहीं आ रहा? नहीं। क्या ग्रुसन में भी नहीं आ रहा? नहीं भाई, DC तो खत्म हो बाहर हो रही है ऐसा लग रहा है मेरे को। या तो फिर हाँ, फिर आप ये कह सकते हो कि स्टार्क की जगह पे ये लोग खेल रहे हैं, बट अगर वो भी सिर्फ ग्रुप स्टेज तक है, ऑल्दो शायद DC को ग्रुप स्टेज की जरूरत ही ना पड़े। हाँ, क्वालिफाई नहीं करेंगे कायदे से कह सकते हो। आई डोंट सी देम क्वालिफाइंग राइट नाउ। मतलब आई थिंक ये जब ये मुस्तफिजुर रहमान जब अपॉइंट हुए थे तो उसके बाद प्रॉपर हैशटैग चले भाई ट्विटर पे, बॉयकॉट दिल्ली कैपिटल्स। कुछ लोगों को लगा कि इट इज़ बिकॉज ये कैसा अनाउंसमेंट आपने करा है, कोई आपको कदर नहीं है कि आप स्टार्क बाहर जा रहा है, फ्रेजर मैकगर्क बाहर जा रहा है और अब मुस्तफिजुर रहमान को लेके आ रहे हो। बट अपेरेंटली इट इज बिकॉज ऑफ द सिचुएशन इन बांग्लादेश। ये मैं बोलने वाला था। अच्छा, तो मेरा एक्चुअली में अभी जो मैं आगे पर्सपेक्टिव देने वाला था कि इतना नौटंकी करने, मैं कहता सीधा ऑफिशियली बैन कर दो हाँ बांग्लादेशी प्लेयर्स को। या अगले साल मिनी ऑक्शन भी जो होगा ऑफिशियली बैन कर। इस बार भी मेगा ऑक्शन में काफी हद तक फ्रेंचाइजीज ने बांग्लादेशी प्लेयर्स को थोड़ा बॉयकॉट करा। करेक्ट, बट मैं चाहता हूँ कि ऑफिशियली हो जाए। जैसे एक्चुअली में कई लोगों को पता नहीं है, बट आई विल रीचेक ऑन दिस ऑल्सो। मैंने अभी रिसेंटली कहीं दोबारा पढ़ा था, मेरी मेमोरी दोबारा एकदम से आई। 2009 का जो ऑक्शन था उसमें पाकिस्तानी प्लेयर्स थे। ओके, पर उनको लिया नहीं गया था, बॉयकॉट हुए थे, उसके बाद बैन हुए वो। ओके, ऐसा नहीं है कि वो 2008 में अटैक के बाद तुरंत बैन हो गए थे। तो आई विल ऑल्सो कंफर्म दिस, आई एम नॉट रियली 100% श्योर, बट मैंने अभी रिसेंटली चीज पढ़ी थी एंड बिफोर आई कुड फैक्ट चेक मेरी मेमोरी में भी कुछ आता कि अच्छा हाँ शायद ये सीन हुआ था। आई वुड लव फॉर समबडी इन द कमेंट्स कि एक बार मेरी चीजें कंफर्म करके मुझे बता देना। या बट आई वुड लाइक कि ऑफिशियली
क्योंकि ये भी पूरा इन्होंने नाटक तो करा है। ये बांग्लादेश बोर्ड कब से इतना करने लग गया भाई, तुम लोग कहाँ उड़ रहे हो इतना ज्यादा। कोई बार्गेनिंग पावर भी नहीं है इनके पास, बट हाँ चलो ठीक है। एक और प्लेयर जो आप कह सकते थे भाई जो इनके बहुत काम आ सकता था इफ एट ऑल डीसी अगर क्वालिफाई करती है, विच वाज स्टब्स। एंड स्टब्स जो है वो लीग स्टेज के लिए रहेंगे बट प्लेऑफ्स में सुपर क्रूशियल। ये एक बहुत बड़ा, आई थिंक डीसी को मैसिव हिट्स लगे यार। हाँ, मतलब अभी तक हमने आरसीबी जीटी सबकी बातें करी हैं, तो एक एक प्लेयर मोस्टली हो रहा है जिसपे हिट लग रहा है, और वही प्लेऑफ्स तक होगा। इसमें स्टार्क तो पहले से बाहर हो गया, एंड स्टब्स भी अगर प्लेऑफ्स में नहीं होंगे, क्या आप सारा फिनिशिंग का भार अक्षर पटेल पे देने वाले हो? बहुत या समीर रिजवी वापस आएंगे खेलने के लिए? वही बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो मतलब पहले हैरी ब्रुक गए, अब फिर क्रिस्टियन स्टब्स जा रहे हैं। इट्स नॉट लुकिंग गुड। मतलब डीसी वंस अगेन आई सी देम चोकिंग समहाउ। बाकी फाफ डू प्लेसी वो पूरे टूर्नामेंट के लिए रहेंगे ऑब्वियसली, उनका कुछ तो बाकी जगह से रिटायर हो चुके हैं या। तो ये हमने डीसी की बात कर लिया, हम लोग चलते हैं राजस्थान रॉयल्स पे। वैसे मैं एक टाइम पे सोचता था कि भाई फायदा क्या है ये नीचे वाली टीम्स की बात करने का, क्योंकि इधर वे लोग बाहर हो चुके हैं, बट स्टिल राजस्थान रॉयल्स में आर्चर बाहर हो चुके हैं एंड उनके अलावा बाकी सारे जितने हैं वो सब वापस आ चुके हैं। नीतीश राणा जो है वो इंजर्ड हो गए थे, तो उनका रिप्लेसमेंट आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दिस, बट लुआन दे प्रेटोरियस ओके, तो वो आ चुके हैं। वो ये इनकी कोई सिस्टर फ्रेंचाइज से भी खेले थे, पाल रॉयल से क्या कहते हैं पता नहीं, मुझे याद नहीं। लेफ्टी है, एक्सप्लोसिव है, इनके ऊपर मैं स्टडी भी करा था। 180 प्लस की स्ट्राइक रेट रही है इनके लिमिटेड टी20s में, 30-35 टी20 खेले उन्होंने आज तक। तो एक और है भी शायद 19-20 साल की, बहुत ज़्यादा वो नहीं है, बड़े नहीं उम्र। हाँ, तो इट्स अ गुड इंटरनेशनल प्रॉस्पेक्ट फ्यूचर के लिए, शायद टेस्ट करने का। ये एक चीज़ हो गई कि जब भी जैसे आईपीएल टीम्स ने बाहर की लीग्स में इन्वेस्ट करना शुरू करा है ना, अपने सिस्टर फ्रेंचाइज क्रिएट करनी शुरू करी है, उसके चलते एक बहुत अच्छा एक वो नेटवर्क बन गया है, वेरी बिग पूल। हाँ, मतलब कि जो बाकी लीग्स है ना, उसमें भी आईपीएल टीम्स दे कैन ट्रीट इट एज अ स्काउटिंग ग्राउंड आल्सो, कि अगर यहाँ पे एक फॉरेन प्लेयर चल रहा है तो इसको मैं अगले साल अपनी आईपीएल टीम में लाने को भी कंसिडर कर सकता हूँ। ये कल्चर मुझे बनता हुआ दिख रहा है। वेरी नाइस टू सी। अगर ऐसे कोई जैसे अभी हमने विघ्नेश पुत्र की बात करी थी कि कैसे उनको जो है वहां भेज दिया गया था राशिद खान के साथ, जब मुंबई से खेल रहे थे वो सिस्टर फ्रेंचाइज से, कि आप सिर्फ इनके साथ रहो और सीखो क्या होता है। फिर उसको चलते उन्होंने स्काउट कर लिया उनको मुंबई इंडियंस के लिए। तो ऐसी सक्सेस स्टोरीज हम लोग को फॉरेन प्लेयर्स के लिए भी आते दिखेंगी आगे जाकर। मतलब राजस्थान रॉयल्स में इकलौता चलो आप 2-3 कह सकते हो। जायसवाल हैज परफॉर्म्ड गुड, वैभव सूर्यवंशी इज अ पॉजिटिव इन दिस सीजन, रियान पराग आई डोंट नो थोड़ा डूबियस है इस टाइम पे, बट आर्चर वाज अ वेरी बिग पॉजिटिव फॉर देम इन दिस सीजन। ही वाज ग्रोइंग इनटू द टूर्नामेंट, और अब वो नहीं आ रहे, बट मतलब क्या ही फर्क पड़ता है। आई थिंक वो अब देखने वाला होगा भाई कि अगर अभी नहीं आ रहे हो आप, तो क्या इंग्लैंड टूर में हमें देखने को मिलेंगे प्रॉपर इन फुल फ्लो आर्चर। हाँ, चलो देखते हैं, मजा आएगा देखने में। अब हम लोग चलते हैं सीएसके पे, एंड यहाँ पे सैम करन और जेमी वर्टन ये लोग बाहर हो चुके हैं, बाकी सारे प्लेयर्स वापस आ रहे हैं, डिवॉल्ट ब्रेस वापस आ जाएंगे, डज नॉट मैटर रिगार्डलेस। कॉनवे और रचन रविंद्र आ रहे हैं वापस, उनके ऊपर भी रूमर चल रहा था क्योंकि मिस करेंगे, पर वो वापस आ रहे हैं। वंस अगेन डज नॉट रियली मैटर। डिवॉल्ट ब्रेस खेल रहे हैं, हाँ, उसके बाद भी प्लेऑफ्स में, अच्छा प्लेऑफ्स तो जाने पूरा ही नहीं, प्लेऑफ्स तो जाने नहीं वाला, तो फर्क क्या पड़ता है, मैं वो ही भूल गया। तो हाँ, तो ठीक है, 2 ही मैचेस की बात है। प्लस आई थिंक अगर ये नहीं भी आ रहे होते ना प्लेयर्स, तो इट वुड हैव बीन अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, ताकि इनको अपनी बेंच स्ट्रेंथ अगले साल के लिए टेस्ट करने का क्या पता कुछ और यंग प्लेयर्स निकल आते। तो चलो, चेन्नई के लिए इतना ज्यादा कोई डिबेट की बात नहीं है। अब हम लोग चलते हैं पंजाब पे, जहां पे वो ड्रामा स्टार्ट हुआ था जॉश इंग्लिश और मार्कस स्टोइनिस का। इन दोनों खिलाड़ियों की बात करो तो इनकी न्यूज ये निकल के आई है कि ये लोग फर्स्ट गेम के लिए अवेलेबल नहीं होंगे, उसके बाद वापस आ जाएंगे। तो फर्स्ट गेम में क्या प्रॉब्लम? वही मुझे समझ में नहीं आया कि लोग इतना लेट क्यों आ रहे हैं वापस, बट फर्स्ट गेम के लिए अवेलेबल नहीं होंगे, उसके बाद पूरे टूर्नामेंट के लिए दे विल बी अवेलेबल। स्टोइनिस और इंग्लिश दोनों? हाँ, स्टोइनिस और इंग्लिश, हाँ दोनों। या फर्स्ट गेम के लिए अवेलेबल नहीं हो, लेकिन आप प्लेऑफ्स खेल सकते हो, ये तो मेरे को समझ में डूबियस है। बाकी एक जो बहुत बड़ा हिट लग सकता है दैट इज मार्को यानसन, जो कि वापस तो आ रहे हैं बट वो सिर्फ लीग स्टेज के लिए रहेंगे, वो क्योंकि ऑफ कोर्स WTC फाइनल में होने वाले हैं। एंड लोकी फर्गसन की जगह इनने काइल जेमिसन को अनाउंस करा है, तो वो कैसा हो सकता है? नहीं, वो सब मीम्स देखना कि सब इंडियंस कह रहे हैं वापस क्यों आ रहा है, क्या हो रहा है। नहीं, चलो ठीक है। देखो, ऑल्दो काइल जेमिसन हैज नॉट बीन at his absolute purple patch or at his absolute peak the recent few months or years, you would say, Indians को थोड़ा ज़्यादा ट्रॉमा इसलिए क्योंकि he has been that guy जिन्होंने crucial stages पे नॉकआउट गेम्स में हमारे अगेंस्ट परफॉर्म करके दिखा रखा है। बट अगर आप अभी का चैंपियंस ट्रॉफी भी ऑब्जर्व करोगे तो he was not something like a breakout player for न्यूजीलैंड। तो कुछ बहुत ज़्यादा खास रहे नहीं है वो, तो इतना डरने की कोई ज़रूरत नहीं है बाकी टीम्स को। बट
लोकी फर्गुसन की जगह आ रहे हैं. लोकी फर्गुसन हिमसेल्फ वाज नॉट इन द प्लान्स ऑफ द टीम फॉर द पास्ट फ्यू मेनी गेम्स. बट वो खेलने लग गए थे अच्छा बीच में. खेलने लग गए थे बीच में. अच्छा वो भी बात है कि उनको फिर इंजरी वगैरह का भी सीन था. नकल बॉल बहुत अच्छी डाल रहे थे वो. अब यहाँ पर अगर वो आ भी रहे हैं वापस काइली जेमिसन ग्रुप स्टेज में, तो आई डोंट सी हिम प्लेइंग. मार्को एंसन विल कंटिन्यू टू प्ले. इट इज ओनली आफ्टर द ग्रुप स्टेजेस की आप कंसिडर करोगे. बट अगर आप नोटिस करो तो पिछले कुछ मैच में बार्टलेट ने भी नहीं खेला है. They were actually playing a bowler shot and trusting Marcus Stoinis as their sixth option. तो ऐसा हो सकता है कि हम बार्टलेट को ले आए और जेमिसन को ट्राई ना करा जाए. जो अभी तक टेम्पलेट चल रहा है उसमें स्टोइनिस एज अ सिक्स्थ ऑप्शन आप कंटिन्यू कर लो. तो जैसे अभी हमने बटलर की बात करी है, हेजलवुड की बात करी कि बहुत बड़ा एक कॉन्सिक्वेंस आने वाला है टीम के ऊपर. शायद पंजाब पे उतना बड़ा इशू ना हो, बिकॉज जो प्लेयर रिप्लेस भी करने वाला है एंसन को, वो भी एक ऐसा प्लेयर होगा जो कि ऑलरेडी इस आईपीएल में खेल चुका है. एज अपोज से अगर वहाँ पे मेंडिस आ रहा है बटलर की जगह, या फिर तुषारा आ रहा है हमारा हेजलवुड की जगह पर, तो शायद उतना बड़ा इशू ना हो. ठीक है, हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट टीम पे, एंड दैट इज गोइंग टू बी योर टीम विच इज केकेआर. एंड यहाँ पे द गुड न्यूज इज कि, वैसे गुड न्यूज आप कह सकते हो, बाकी सारे प्लेयर्स वापस आ रहे हैं एक्सेप्ट मोइन अली. मोइन अली का घर के भी मैचेस बचे नहीं है. प्लस वैसे भी मतलब 99% केकेआर बाहर ही है इस टाइम पे. बहुत डिफिकल्ट है उनका वापस आना. मतलब एग्जैक्टली. अगर अभी नहीं भी आ रहे होते कुछ तो फर्क पड़ता है. कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. एलएसजी पे चलते हैं, जो कि अभी भी थोड़ी बहुत रेस में बनी पड़ी हुई है. बट यहाँ पे एक न्यूज निकल के आई है अभी कि मयंक यादव, उनको बैक इंजरी हो चुकी है, उसके चलते वो बाहर हो गए आईपीएल से. ओके भाई मयंक यादव पे इतने सारे पैसे लेके बैंक करना, इट इज प्रूवन टू बी क्वाइट फेटल फॉर. तो एलएसजी का तो हम लोग को पहले ही पता था कि ऑक्शन और रिटेंशन दोनों ही बहुत डूबियस गए. पर भाई मतलब इतनी गंदी प्लानिंग करी है इन लोगों ने. मयंक यादव का ऑल्दो आई फील वेरी बैड, मतलब ये इट वाज अ प्रूवन फैक्ट कि मयंक यादव जो है वो इंजरी प्रोन है, तो थोड़ी प्रॉब्लम होने वाली है. अपार्ट फ्रॉम माकरम जो है वो भी सिर्फ लीग स्टेज के लिए होंगे, उसके बाद वो चले जाएंगे. के लिए चले जाएंगे. तो मतलब वो जो टॉप 3 हम लोग बाकी के लिए कह रहे हैं, इनके लिए भी वही था, एंड उसमें माकरम बाहर हो जाएंगे. तो इट इज ईदर वे गोइंग टू बी अ वेरी बिग हिट फॉर एलएसजी. क्या हम अब पंत को ओपनिंग करते हुए देख सकते हैं? अगर जाएगी प्लेऑफ्स में तो शायद. हाँ, अभी तो प्लेऑफ्स में पहुंचना ही बहुत डिफिकल्ट है. इनका वो सीन ही नहीं होगा. मतलब आई वुड हैव लव्ड टू सी हिम ओपन, एंड परहाप्स हम शहबाज को नीचे आते हुए देख लेते हैं, टेम्पलेट भी इनका बना रहता. या बट ठीक है, चलो क्या कर सकते हैं. एंड हमारी जो लास्ट टीम है दैट इज गोइंग टू बी एसआरएच. वो भी बाहर हो चुकी है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं. बट हेड और कमिंस जो है दोनों लीग स्टेज ही लेंगे, उसके बाद वो चले जाएंगे. ऑब्वियसली WTC फाइनल है उनका. तो मतलब पूरा सीजन खेलने वाले हैं बेसिकली. हाँ, बेसिकली पूरा सीजन खेलने वाले सकती नहीं है. तो मतलब एसआरएच का रिगार्डलेस बहुत ज्यादा कुछ प्रॉब्लम्स होनी नहीं थी. बट जो भी था, आपका कप्तान भी चला जा चुका है, हेड भी जा रहा है. तो मुझे मतलब जो मेन प्रॉब्लम्स हैं वो 3-4 टीम्स में ही दिख रही हैं. एक आरसीबी का हेजलवुड का जो होगा, जीटी का जो बटलर का होगा, मुंबई इंडियंस के जो 2 बड़े प्लेयर्स जा रहे हैं, विल जैक्स एंड रिकल्टन दोनों. और पंजाब में टू सम एक्सटेंट अगर आप यानसन को कहो तो वो भी एक इशू हो सकता है. बट 3 टीम्स तो मेजरली हिट हो रही हैं इस चीजों से, मुंबई, गुजरात और आरसीबी. आई थिंक इस चीज को कंसिडरेशन में लेते हुए अब हम लोग जो है हमारे जो 3 मैच आने वाले हैं उसका प्रीव्यू करते हैं कि क्या एक्सपेक्ट करा जाए और कौन सी टीम हमें जीतते हुए दिख सकती है. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट गेम, आरसीबी वर्सेस केकेआर का जो मैच है. कमिंग इनटू दिस गेम जो नैरेटिव रहा है, मतलब आरसीबी क्लियरली वन ऑफ देयर बेस्ट सीजंस एवर खेल रही है. इट इज अमंग्स दोस टॉप सीजंस. ऐसा नहीं कि पहले टॉप 2 में नहीं आए, बट इस साल विद द न्यू आइडेंटिटी भाई डिफरेंट लग रही है. थोड़ा सा इस बार कॉन्फिडेंस आ रहा है टीम में. ऑन द अदर हैंड केकेआर इज नाउ वर्चुअली आउट. बहुत ज्यादा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाकर सिर्फ एक वो रिजल्ट निकल रहा है जिसके थ्रू वो क्वालिफाई कर सकते हैं. क्या वो डिजर्व भी करते हैं क्वालिफाई करना, ये भी बहुत क्वेश्चन है. इट्स ईदर वे वेरी अनलाइकली टू हैपन कि वो कर जाएंगे प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई करना. हाँ, और मतलब आई थिंक इट शुड बी अ लर्निंग सीजन आल्सो. जो अपने ब्लंडर्स करें, आई थिंक अब तो मोस्टली फैंस भी रियलाइज करते हैं, जो लोग पहले मैच से कह रहे थे. कप्तानी में जो ब्लंडर्स रहे हैं, मिडिल ऑर्डर में जो बैटिंग के ब्लंडर्स रहे हैं, जो लैक ऑफ गट्सी डिसीजंस हैं कि हम लोग वेंकटेश अय्यर को खिलाना ही खिलाना है, लवनीत सिसोदिया को ट्राई नहीं करेंगे, मनीष पांडे को पहले ट्राई कर लिया. तो है बहुत सारे क्वेश्चंस थे कप्तानी पे, मैनेजमेंट पे और प्लेयर्स के फॉर्म पर, और वो सब एक का कलेक्शन ही है जिसके थ्रू अब क्या क्वालिफाई नहीं कर रही. बट ये जो कहूँगा कि एक रिस्पेक्ट वाली बात आ जाती है कि अब आरसीबी से जो कि आपकी बनी रही है उससे अब एक ही साल में 2 बार अगर आप कराओगे
तो वो थोड़ा सा ईगो हर्ट हुई केकेआर की वहां। लास्ट 5 गेम्स में 4 बार केकेआर जीती है, बट साल का जो पहला गेम था उसमें 1 साइडेड पिटाई करी थी आरसीबी ने उनके घर पे जाकर। सो यू नेवर नो, आई थिंक अभी राइट नाउ ऑल्सो गिवन द फैक्ट कि आरसीबी इज एक्चुअली नाउ कमिंग बैक टू देयर फुल स्ट्रेंथ। अगर ये नॉर्मल जो हमारा शेड्यूल था उसके हिसाब से हो रहा होता तो शायद आरसीबी जो है वो और ज्यादा वीक होती। हेजलवुड शायद नहीं होते, पटीदार उस टाइम पे शायद नहीं होते हैं, क्या पता आपको जितेश शर्मा कप्तानी करते हुए दिख रहे होते, बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। तो यहाँ पे आई थिंक आरसीबी का थोड़ा फायदा ही हो गया, टॉस जीत के चेस करना है चिन्नास्वामी पे। ऐसा भी है ना शायद को चिन्नास्वामी पे आरसीबी ने लास्ट टाइम केकेआर को शायद 7-8 साल पहले हराया था, तब से केकेआर जीतती आ रही है। कुछ समथिंग लाइक दैट इफ आई एम नॉट रॉन्ग। करेक्ट 2019 तो हमेशा याद आता है रसल के हीरोइज होते। अगर हम प्लेइंग इलेवन की बातें करें, लेट्स स्टार्ट विद द होम टीम। तो यहाँ पर पडिक्कल इज द कंफर्म गाय जो कि नहीं आने वाले। उनकी जगह पे हम क्या मयंक अग्रवाल को ट्राई करने, फिर स्वास्तिक चिकारा। भाई मतलब आई एम टेम्पटेड टू से स्वास्तिक चिकारा, क्योंकि मतलब ऑब्वियसली आरसीबी के कैंप ने भी काफी हाइप बनाई है उनकी एज अ वेरी बिग पावर हिटर, कि वो काफ़ी अच्छे रन्स मार सकते हैं, वो काफ़ी तेज स्ट्राइक रेट से खेल सकते हैं। सो आई एम टेम्पटेड टू यूज़ दैट ऑप्शन, बट वही बात है कि क्या मयंक अग्रवाल जो कि ऑलरेडी थोड़े एक्सपीरियंस्ड हैं, क्या आप उनको खिलाना चाहोगे कायदे से? शायद आरसीबी डिसीजन ले ले। और प्लस बात पता है अभी टॉप 2 स्टेक पर है, तो ऐसा नहीं कि कोई इनकॉन्सिक्वेंशियल मैच खेलने के आप आराम से एक्सपेरिमेंट करें। हाँ। प्लस केकेआर का ऑल्दो फॉर्म बहुत खराब रहा है, लेकिन आरसीबी कैन नॉट टेक देम लाइटली। जो हेरिटेज जो हिस्ट्री रही है, एक वो हमेशा सबकी एक बनी टीम होती है ना, वो है इनका, वो पॉकेट करके रखते हैं। दे विल हैव टू बी वेरी वेरी अबाउट किस तरीके से केकेआर जो है वो कॉन्फिडेंस लेके आ रही है गेम के अंदर। सो कंसिडरिंग दैट, मुझे आई स्टिल बिलीव आई वुड वांट टू ट्राई स्वास्तिक चिकारा। हाँ एग्जैक्टली। मयंक अग्रवाल को आई नो प्रूवन प्लेयर है, आईपीएल में बहुत सालों से खेलते हुए आ रहे हैं, पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक्स फैक्टर की तरह भी स्वास्तिक चिकारा आ सकते हैं। नॉट मच डेटा बेस फॉर द अदर टीम्स टू एक्सप्लॉइट, नॉट श्योर व्हाट टू एक्सपेक्ट। आई थिंक वहां पे कहीं ना कहीं स्वास्तिक चिकारा का आना जो है टीम को शायद बेनिफिट भी कर सकता है। प्लस पडिक्कल का, ऑल्दो ही हैज ओवर परफॉर्म्ड इन माई ओपिनियन, मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था इतना, बट हमेशा वो होता है इन एवरी अदर मैच, थोड़ा डाउट रहता है भाई। आई स्टिल काइंड ऑफ फील कि इट इज अ बिग हिट भाई। हाँ, इतना आपने बैक करा था उसको, जिसने परफॉर्म करा भी वेरी ऑनेस्टली। आई थिंक कुछ लोग, कुछ आरसीबी फैंस थोड़े ज्यादा हार्श हो जा रहे कई बार उन पे कॉल लेते हैं, क्योंकि वो बैक ऑफ द माइंड है कि अरे कभी भी ऐसी चीजें खराब हो सकती हैं। आई वुड स्टिल से यार, मतलब रेपुटेशन हमारा बायस आ जाता है, बनी हुई है वहां पे, हो सकता है, बट मतलब इट इज गोइंग टू बी अ बिग मिस। तो वो हमने चेंज कर लिया। सॉल्ट दोबारा वापस आ जाएंगे बैटिंग के लिए, और पटीदार आई एम अज्यूमिंग खेलेंगे, हेजलवुड भी खेलेंगे मैच को। तो एसेंशियली वो एक ही मेजर चेंज हो रहा है, पडिक्कल जा रहे हैं यहाँ पर। केकेआर के लिए मैं कहूंगा मोइन अली, क्योंकि अब तो होंगे भी नहीं, चिन्नास्वामी वैसे भी कितनी जरूरत नहीं होते, तो नोकिया को मैं वापस लेके आऊंगा वहां पे उनके जगह पर। और ये भी एक वो टेम्पलेट चेंज है जो कि हमें वैसे भी दिखता हुआ आ रहा है, तो ये कोई नया चेंज नहीं हो रहा है सच। एक जो नया चेंज मैं चाहता हूँ वो है मनीष पांडे के जगह पर लवनीत सिसोदिया आते देखे। ये ना हो जाए कि वेंकटेश अय्यर इंजरी से ठीक हो गए तो उनको वापस ले आओ, वो नहीं चाहिए मुझे। आई वुड लव टू सी लवनीत सिसोदिया गेट अ चांस। मनीष पांडे को आई थिंक वही लोगों ने थोड़ा ज्यादा ओवरसेल कर रखा था, विदाउट रियलाइजिंग कि उनके जो लास्ट फ्यू इयर्स परफॉर्मेंसेस आई है वो कंटिजेंसी गेम्स में आई है। तो ही इज नॉट एन एग्रेसर एज सच, क्योंकि उन्होंने खुद भी एडमिट करा था पिछले मैच के बाद। सो आई थिंक कहीं ना कहीं ये एक चेंज मैं देखना चाहता हूँ। की बैटल से अगर हम बातें करें, नारायण वर्सेस यश दयाल इन द पावर प्ले में कहूंगा आप, इनफैक्ट यू कैन इवन पिच हेजलवुड राइट नाउ इफ ही इज कमिंग बैक, बिकॉज ही वुड बी दैट गाय जो कि शॉर्ट ऑफ लेंथ से जितना बाउंस जनरेट करेंगे, या वही जब बक्की पे आएगी तो फिर हरी अप कर सकते हो आप नारायण। और आई थिंक नारायण परहैप्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर इन दिस गेम फॉर केकेआर। क्यों? आरसीबी के अगेंस्ट चलता है भाई, रसल नारायण। मैं इनफैक्ट की बैटल्स में केकेआर के 2 प्लेयर्स ले रहा हूँ, वो रसल भी ना, मैं रसल तो मैं समझ रहा हूँ क्योंकि ऑफ लेट फॉर्म में भी वो आदमी है। रसल वर्सेस भुवी में करना चाहता हूँ डेथ ओवर्स में। अच्छा, आई थिंक वो भी क्रूशियल बैटल होगा, क्योंकि केकेआर में यूजुअली दीस 2 गाइस टर्न अप फॉर व्हेनेवर दे प्लेइंग अगेंस्ट आरसीबी। लास्ट ईयर भी नारायण ने जब यहाँ पे खेले थे अच्छा परफॉर्म करके दिखाया था। तो ये मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट की बैटल्स होंगे फॉर आरसीबी's पर्सपेक्टिव। लेट्स टॉक अबाउट विराट कोहली, उनको वो ट्रिब्यूट की बातें चल रही हैं। अच्छा, इसका ये ऑन अ साइड नोट काफी लोगों ने ये क्वेश्चन उठाया है कि अगर सब लोग वाइट पहनेंगे तो विजिबिलिटी का क्या होगा। हाँ, तो वो क्या है उसका? काफी अच्छा पॉइंट है। एग्जैक्टली मेरे दिमाग में तुरंत आया नहीं था, बट लोग थोड़ा सा मिस इंटरप्रेट ज्यादा इस चीज में कर रहे हैं कि बैटर्स को इशू होगा। बैटर्स को तो नहीं होगा, तो साइड स्क्रीन होगी? नहीं हो, थोड़ा तो होगा। अच्छा, मतलब वो अगर आप अपना वो परव्यू लेके चल रहे हो ना पूरा,
फर्स्ट पर्सन व्यू में अगर आप लेके चलोगे तो वो जब आपको ऊपर पूरा वाइट दिख रहा है, बीच में एक ब्लैक स्क्रीन, इस पे एक वाइट बॉल आ रही है, तो आप कलर्स को आइसोलेट करने में इशू होगा आपको। अच्छा, जब पीछे पूरा रेड होता फिर ब्लैक होता बीच में और उसके ऊपर व्हाइट होती है, तो आपका कलर आइसोलेशन ज्यादा आसान हो जाता है कि मुझे सिर्फ व्हाइट ऑब्जेक्ट पे फोकस करना है इन माय होल व्यू आई साइड। अब व्हाइट ऊपर भी और फिर एक छोटी बॉल नीचे ब्लैक के पीछे से आ रही है, तो थोड़ा इशू तो होगा। द मेन इशू इज फॉर द फील्डर्स। हाँ, फील्डर्स का मुझे वही लगा कि जब ऊपर से कैच आ रहा होगा या फिर एक फ्लैट कैच आ रहा होगा, अगर फील्डर ने थ्रो करा, विकेट कीपर कैच कर रहा होगा उसको, उसमें भी साइटिंग में बहुत प्रॉब्लम होगी। इस साल तो वैसे ही थे कैच छूट रहे हैं। हाँ, तो आई थिंक वो जेन्युइन प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है, ये सोचने वाली बात है। ये चीज मेरे दिमाग में तो पहले नहीं आई थी, बट व्हेन आई सॉ हर्षा भोगले स्ट्रीट आई फेल्ट कि काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। बट विराट कोहली भाई रिटायरमेंट के बाद पहला मैच रिडेम्पशन से खेलेंगे, क्या लग रहा है भाई? खेलना तो चाहिए रिडेम्पशन से। आई जस्ट होप कि कुछ ऐसा ना हो कि मेंटल स्पेस खराब हो उनकी। तो रवि शास्त्री ने बोला कि मैंने बात करी थी उनसे, तो वो तो हाँ, मतलब वो बोलेंगे ही, पर मतलब ऐसा तो नहीं आके बोलेंगे रवि शास्त्री कुछ गंदा था। वॉटेवर हमने जितने भी उनकी इनसाइड स्टोरी कवर करी थी लास्ट पॉडकास्ट में, प्लस भाई थोड़ा तो था ही ना कि एक अच्छा नोट शायद वो एंड पे नहीं, अच्छे नोट पे एंड नहीं हुआ शायद। तो आई जस्ट होप कि उससे कुछ मेंटल स्पेस उधर उधर नहीं होती, कुछ डिस्ट्रैक्ट नहीं होते वो, एंड जैसे फॉर्म में चल रहे थे वैसे ही फॉर्म में खेलते रहते हैं। मैं उनको हर्षित राणा के अगेंस्ट पिच करना चाहता हूँ एक्चुअली में। आई वुड लव टू सी कि वो किस तरीके से निकल के आता है की बैटल जो होता है। ही इज दैट वन गाय, मुझे लग रहा है अभी आई डोंट नो नोकिया कैसे परफॉर्म करेंगे। वैभव अरोड़ा इज नॉट लुकिंग इन द बेस्ट ऑफ हिज टचेस। तो हर्षित राणा बिकम्स द नेचुरल गाय जो कि पावर प्ले में शायद उनको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। रोमारियो शेफर्ड द फिनिशर वर्सेस वैभव अरोड़ा में देखना चाहता हूँ। ओह, लवली बैटल भाई। रोमारियो शेफर्ड जस्ट फॉर्म में थे और वैभव अरोड़ा जो कि फुल टॉस मारने के लिए काफी फेमस हो रहे हैं ऑफ लेट। बहुत मजा आएगा देखने में। देखने में मजा आएगा। प्रेडिक्शन की अगर हम बातें करें, ये आई थिंक इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट इजी। क्यों? रीजन क्या? यार एक थोड़ा सा ना वो हिस्टोरिकल बायस तो आता ही है दिमाग में। डबल पीट कब करा था लास्ट टाइम आरसीबी ने? चिन्नास्वामी में कब हराया था लास्ट टाइम केकेआर को। तो वो हिस्टोरिकल बायस कहीं ना कहीं आप अवॉइड नहीं कर सकते हो फॉर श्योर। ऑल्दो दिस इज द सीजन जहां पे साइकिल टूट सकती है। मतलब आप देखो ना, आपने चिपॉक पे जाके हराया, आपने वानखेड़े में जाके हराया, हर जगह जाके हार भी रहे हो, घर पे हार रहे हो, पर फिर आपने ऑफ लेट वापस जीतना स्टार्ट करा फ्रॉम लूजिंग पोजीशंस आल्सो। आपने टॉस हारा, उसके बाद भी आप विन जो है वो ग्राइंड करके निकाल रहे हो। तो आई थिंक अगर कहीं पे वो कर्स टूटने हैं तो दिस इज द सीजन, एंड दैट इज व्हाई आई एम गोइंग विद आरसीबी। क्या टॉस भी एक क्रूशियल फैक्टर? फॉर श्योर है यार, पक्का है। मतलब टॉस तो क्रूशियल फैक्टर है ही। मुझे बस डर ये लग रहा है कि जिस तरीके से वो रसल फॉर्म में आ रखा है ना इस टाइम पे, वो चलता ही आरसीबी के अगेंस्ट है। तो अगर उसने आके एंड में वो रोमारियो शेफर्ड जैसा गेम वो भी कर सकता है एंड में आके, उसने अगर गेम खत्म कर दिया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। आई थिंक द चेजिंग टीम विल बी श्योरली हैविंग एन एज। और केकेआर से वैसे भी मैंने देखा कि रिसेंटली डिफेंड करते वक्त जो आप रन्स लीक कर रहे हो टू द पॉइंट कि आपको फाइनली रसल की याद आ रही है बॉल के साथ। आई एम नॉट श्योर कि कप्तानी में और मैनेजमेंट में इतना अभी वो है कैपेबिलिटी कि आप राइट डिसीजंस ले सको। सो इवन आई एम गोइंग विद आरसीबी। मुझे एज तो लग रहा है क्लियरली, बट I will just say watch out. I think it would be a bit delusional for me to say KKR अभी जीत रही है। But मुझे कहीं ना कहीं वो सेंस तो है कि एक सरप्राइज तो आ सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं। नेक्स्ट मैच की बात करते हैं जो डे गेम होगा, आरआर और पंजाब का जो मैच हम देखेंगे सवाई मानसिंह स्टेडियम में। अब यहाँ पे देखो, अगर हम लोग इन दोनों टीम्स की बातें करें, बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग सीजन गए। आरआर जो है वो बॉटम 2 में रह रही है और पंजाब टॉप 2 में आने के लिए फाइट कर रही है। कंप्लीटली कॉन्ट्रास्टिंग गेम्स। एक बहुत मैं चीज कहूंगा, शायद कोई एक टीम अगर मैं कहूँ जो कि स्टेडियम के पॉइंट ऑफ व्यू से अफेक्ट हुई है इस एक हफ्ते के गैप से, तो वो पंजाब है। इनके जो क्रूशियल मैचेस बचे थे वो घर पे इनको खेलने थे, वो सारे अब आउट ऑफ क्वेश्चन है कि इनको नहीं खेलने। आई थिंक अभी तक इस सीजन में सबसे अनलकी प्रॉब्ली पंजाबी रही है। आपने वो केकेआर वाला मैच देखा जहाँ पे पॉइंट्स निकाल सकते थे, बारिश हो गई। आपने वो डीसी वाला मैच देखा जहाँ पे गजब बैटिंग चल रही थी इनकी, उसके बाद मैच कॉल ऑफ हो गया। चलो अगर अभी जीत गए दिल्ली से दोबारा तो शायद आपको बन जाएगा, पर मतलब एक वो रिदम टूटने वाली चीज पंजाब के साथ बहुत हुई है। और घर पे खेलते वो धर्मशाला में खेलने को उनको मिलेगा नहीं। तो हाँ, ये कहीं ना कहीं पंजाब इफेक्ट तो हुई है इस चीज से। पिछले 5 में से 3 मैचेस राजस्थान जीती है बाय द वे, इंक्लूडिंग अर्लियर दिस ईयर जब 50 रन से जीते थे ये लोग। सरप्राइज हुआ था या। तो मतलब इस साल भी राजस्थान ने जो है पंजाब को हरा के दिखाया है। ये चीज हमने देखने को मिली है। टॉस की अगर मैं बातें करूं, क्योंकि सवाई मानसिंह में हो रहा है और दिन का मैच है, आई एम एक्सपेक्टिंग अ बिट ऑफ अ ड्राइश विकेट। मुझे लगता है कहीं ना कहीं बैटिंग पहले करना मे नॉट बी अ बैड ऑप्शन। प्लस पंजाब ने रिसेंटली चीज दिखाई भी थी दैट दे बिलीव्ड इन बैटिंग फर्स्ट। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है बैटिंग फर्स्ट अगर आप करोगे, हरप्रीत बराड़ जैसे बंदे आ सकते हैं, दूसरे एंड से हसरंगा थिकशाना जैसे बंदे आ सकते हैं।
देयर आर इनफ स्पिनर्स, युजवेंद्र चहल को हम कैसे भूल सकते हैं, या अपने काइंड ऑफ घर पे वापसी कर रहे हैं वो, हाँ सवाई मानसिंह में जा रहे हैं, कहीं ना कहीं वील हैव इनफ स्पिनर्स दैट कैन क्रिएट अ डिफरेंस फॉर बोथ द टीम्स। तो मुझे लगता है कि शायद बैटिंग फर्स्ट विल नॉट बी अ बैड ऑप्शन। प्लेइंग 11 में आई थिंक आर्चर जा रहे हैं, राजस्थान रॉयल्स के सबसे बड़ा हिट है। हाँ, आई थिंक वही मैं कहने वाला था पहले भी, जो मैंने कहा था कि बहुत कम पॉजिटिव हमें देखने को मिले आरआर के सीजन से, एंड वन ऑफ देम हैज बीन आर्चर, प्रॉब्ली द बिगेस्ट पॉजिटिव। थीक्षाना बाय द वे वापस आ रहे हैं, हाँ, कंफर्म हो गया, क्योंकि 2 दिन पहले तक उनका भी था कि वो नहीं आ रहे। अभी तक तो मतलब यही न्यूज़ है कि आ रहे हैं। चलो अब रिलीज होता टाइम क्या होगा हमें पता नहीं, बट फरूकी आई थिंक आर्चर के जगह पे नेचुरली वापस आ सकते हैं टीम के अंदर। वो भी कैसे बंदे जिन्होंने ऑलरेडी खेला आईपीएल इस साल, तो वो इतना बड़ा वरी नहीं रहेगा, ऑल्दो क्वालिटी में एंड प्रोफाइल में ही इज एन ऑलराउंडर, फर्क आ जाता है कहीं ना कहीं। थीक्षाना अगर खेल रहे हैं तो ऑफ कोर्स ही कैन स्टे, अगर कुछ लास्ट मिनट चेंज होता है तो कुमार कार्तिक आपको वापस आते हुए देख सकते हैं। प्लस नीतीश राणा जो है वो अभी इंजर्ड है, तो क्या हमें कुणाल सिंह राठौर खेल रहे थे। अच्छा हाँ, वो देख सकते हैं। मैं पर्सनली ड्रे प्रेटोरियस को भी ट्राई करना चाहूंगा, या क्योंकि आपके पास एक फॉरेन स्लॉट ओपन अप हो सकता है। बस कुछ नया ट्राई करो भाई, अभी क्या पता चल जाए तो आप आगे जाके रख भी सकते हो इनको टीम में। ऑल्दो बात वो भी हो जाएगी कि फिर आप क्या टॉप 4 में से 3 लेफ्ट हैंडर रखोगे। हाँ, पर मतलब हाउ डज इट मैटर, वैसे भी इधर वे इट्स गोइंग टू बी वो एक्सपेरिमेंट करने वाली चीज होने वाली है। हाँ ठीक है, आप भी मैं इतना टेक्निकल दिमाग क्यों नहीं है इसमें। संदीप शर्मा क्या इंजरी से ठीक हो गए होंगे अभी तक, तो अगर हो गए तो युद्धवीर सिंह की जगह वापस आ सकते हैं, वो एक पॉइंट में कहूंगा। ड्रे प्रेटोरियस की हमने बातें करी ली, आई थिंक ये 2-3 चेंजेस ही हैं, इसके अलावा जरूरत नहीं है, एंड मोस्टली इट इज इनकॉन्सिक्वेंशियल, क्योंकि आपका अब कुछ चांस है नहीं। पंजाब के लिए अब देखो ये होगी बात, स्टोइनिस अगर नहीं खेल रहे हैं तो बार्टलेट हम वापस आते हुए देख सकते हैं। इसके चलते हुए क्या होगा, वापस आपकी नंबर 8 तक बैटिंग रहेगी, यानसन नंबर 8 पे होंगे, और बार्टलेट को थोड़ा एक्सपीरियंस ही मिल जाएगा फॉर द प्लेऑफ्स अगर यानसन नहीं खेलने वाले। इट्स अ ग्रेट कॉल मुझे लगता है। स्टोइनिस वैसे भी विद द बॉल कुछ प्रोवाइड नहीं कर रहे थे। अच्छा, ओवन जो है, जो कि अभी रिसेंटली एज रिप्लेसमेंट आए थे बिफोर द वॉर हैपेंड, इंग्लिश की जगह पे वो खेल सकते हैं। वो भी मुझे लगता है कि एक थोड़े अंडररेटेड शाउट है, अपकमिंग टैलेंट है उनका भी। मैं अभी रिकॉर्ड देखा था T20s में, तो बहुत ज्यादा कोई एवरेज या रन्स नहीं है उनके, बट स्ट्राइक रेट जिस तरीके से वो खेलते हैं अपवर्ड्स ऑफ 150, इम्पैक्ट डाल सकते हैं। एंड आई थिंक पंजाब को भी उसी की जरूरत है, मोस्टली इम्पैक्ट प्लेयर्स ही चाहिए उनका। जो इंग्लिश वैसे भी कौन सा बहुत कंसिस्टेंटली खेल रहा था। हाँ एग्जैक्टली, तो मुझे लगता है ओवन और बार्टलेट ये 2 बंदे हमें स्टोइनिस और इंग्लिश जगह पे देख सकते हैं, बिकॉज ऑफ द पिच। अगर ड्राई विकेट मिलती है तो विजय कुमार विशेख के जगह पे मैं हरप्रीत ब्रार को देखना चाहूंगा। ये एक टैक्टिकल चेंज है, नॉट अ चेंज ड्यू टू द रिप्लेसमेंट्स। बस मुझे लगता है इससे ज्यादा कोई चेंज हमें पंजाब में नहीं देखने चाहिए। वैसे भी विनिंग टीम को टेम्परेट अपना चेंज क्यों ही करना है, तो आई थिंक वहाँ पे स्टिक करेंगे। की बैटल्स में आई थिंक हसरंगा देयर मेन स्पिनर वर्सेस श्रेयस अय्यर में रखना चाहता हूँ। अगर श्रेयस अय्यर ने उनको डिसमेंटल करा तो नेचुरली इट मीन्स की थीक्षाना के साथ साथ रियान पराग को ज्यादा ओवर डालने पड़े। प्लस वो मूलमपुर में ही उनको प्रॉब्लम हो रही थी, धर्मशाला में ही हैज प्लेड अ गुड नॉक, उसके बाद बाकी बाहर तो वैसे भी काफी अच्छा खेले थे, तो यहाँ पे भी शायद एक अच्छी नॉक देखने को मिले हमें उनकी। फारूकी के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आर्चर की जगह पे स्टेप इन कर रहे हैं। प्रभ सिमरन को मैं देखना चाहता हूँ कि अगेंस्ट पावर प्ले में क्या करते हैं। पंजाब के सेकंड टॉप स्कोरर इस टाइम पे, he has sprung a surprise। सब लोग सरप्राइज एंड काफी अच्छा खेल रहे हैं वो, तो ये भी एक अच्छा की बैटल हो सकता है। वैभव सूर्यवंशी वर्सेस मार्को यानसन, ये मैं देखना चाहता हूँ। इतनी लंबी हाइट से जब बॉल एक्स्ट्रा बाउंस जो जनरेट करते हैं, ऑल्दो मैं उनकी वीडियोस देख रहा था, वो आर्चर को भी खेल ही रहे होते हैं, बाउंसर पे पुल मार रहे होते हैं नेट्स पे, बट आई वुड लव टू सी। हम चाहते थे उनको हेजलवुड के अगेंस्ट देखना, तो वो पहले आउट हो गए। हम चाहते थे बुमराह के अगेंस्ट देखना, तो भी पहले आउट हो गए थे। अब यानसन अगेंस्ट आई होप कि हमें देखने को मिलेंगे। एंड लास्टली जायसवाल वर्सेस अर्शदीप सिंह। अर्शदीप सिंह जो विकेट्स निकाल रहे हैं स्टार्टिंग के अपने स्पेल में, अगर जायसवाल को आउट करते हैं ऑलमोस्ट हाफ द बैटिंग डैमेज्ड। ये गेम के रिजल्ट के लिए बहुत क्रूशियल बैटल है। प्रेडिक्शन से अगर मैं बातें करूं, आई थिंक पंजाब शुड बी विनिंग दिस गेम। मैं वही कहूंगा भाई, इस टाइम पे कोई भी टीम अगर एक भी मैच हारती है तो एकदम से पूरा टेबल के चेंज हो जाता है, कौन कहाँ पे फिनिश करेगा एकदम से ही सब चेंज हो जाता है। तो अगर पंजाब को टॉप 2 की रेस में बने पड़े रहना है तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जीतना। मतलब क्वालिफिकेशन के लिए मैच इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑल्दो आप ये भी कहोगे कि इजी गेम है उनको रिलेटिवली, अभी मुंबई वगैरह से भी खेलना आगे, तो ये दिस इज वन ऑफ द इजियर गेम्स, यू वुड नॉट वांट टू मिस आउट ऑन इट। बट मोर इंपॉर्टेंटली अगर टॉप 2 में आना है, तो स्पेशली अगर आरसीबी केकेआर से हार जाती है पहले, तो पंजाब को तो एक बहुत बड़ा असिस्ट मिलने वाला है। ये एक बहुत क्रूशियल विन होने वाली है। क्या आर सरप्राइज कर सकती है विद आर्चर ऑल्सो गॉन? आई एम नॉट श्योर। करने को तो वही है ना कि अब आईपीएल में किसी भी दिन कुछ भी हो सकता है, बट वही मतलब इट डज नॉट सीम लाइकली। और पेपर भी लगनी चाहिए, मतलब दिस शुड नॉट बी एज क्लोज एज इवन आरसीबी इन केकेआर परहैप्स।
लास्ट गेम पे चलते हैं, डीसी और गुजरात का जो मैच होने वाला है, दिल्ली गुजरात का जो मैच है. गुजरात हैज बीन इजीली वन ऑफ द स्मार्टेस्ट, द बेस्ट टीम्स इन दिस आईपीएल, कोई डाउट ही नहीं है. डीसी ऑन द अदर हैंड अपने नेचुरल ट्रोफीलेस बिहेवियर जो हम कह रहे थे उस पे आते हुए चोक करना शुरू कर चुकी है, और थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड फॉर देम बिकॉज मेजर प्लेयर्स जो है वो मिस आउट करने वाले हैं. जो हमने कहा था कि टीम्स अफेक्ट हो नहीं, उसमें एक नाम आप डीसी का भी रख सकते हो, बट डीसी क्या प्लेऑफ्स तक पहुंचेगी वही बहुत बड़ी क्वेश्चन मार्क है. तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जीटी के लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको टॉप 2 का स्पॉट अगर अपना सील करना है, ये आने वाले 1-2 गेम्स निकाल दो आप, देन यू कैन ऑल्सो कैन अफोर्ड टू हैव अ लॉस in the last game. तो ये एक, और this could be a rather easy game on paper as opposed to the upcoming ones, because यहाँ पे DC ने जिस तरीके से पिछले कुछ मैचेस में बॉटल करना शुरू करा है, वो 2 बार लिटरली बचे हैं. एक वो SRH वाला गेम जिसमें बारिश हुई है, और जो पंजाब वाला गेम जिसमें वो गेम कॉल ऑफ हो गया. वरना वो दोनों मैचेस हारते हुए हमें दिख रहे थे. प्लस वैसे भी आप देखो ना, स्टार्क हैज बीन अ वेरी बिग पार्ट ऑफ देयर सक्सेस. उसने 5 विकेट भी ले रखे एक मैच में, उसने 9 रन डिफेंड भी कर रखे लास्ट ओवर में. तो अगर वैसे टाइप का प्लेयर डीसी से जा रहा है तो बहुत बड़ा एक पॉजिटिव है जीटी के लिए. अगर मैं इनके हेड-टू-हेड रिकॉर्ड की बात करूं तो 6 मैच इन्होंने आज तक खेला आईपीएल में, 3-3 जीते. बट इस साल भी अर्लियर दिस ईयर गुजरात बहुत कंफर्टेबल विन, आई थिंक 7 विकेट से जीती थी. अल्टीमेटली चेस बड़े आराम से कर लेते, जिसमें आशुतोष शर्मा लास्ट ओवर साई किशोर के अगेंस्ट खेल रहे थे. अच्छा, वो वाले मैच में. तो द क्लियरली जीटी हैज द एज राइट नाउ. टॉस जीत के फिरोजशाह कोटला में मैच होने वाला है. आई थिंक चेस कर सकते हैं अभी. आई थिंक चेज के लिए ऑल्दो रिसेंट रिकॉर्ड वो था कि पहले बैटिंग करने वालों को फेवर मिल रहा है. आई जस्ट फील, ऑफ कोर्स पिच पे डिपेंड करेगा कितनी स्टिकी विकेट होने वाली है, कौन सी विकेट पे कितना डिग्री ऑफ टर्न मिल रहा है. आई जस्ट फील अभी चेस करना पंडित टीम कर सकते हो. हाँ, मुझे जीटी के पर्सपेक्टिव से तो डेफिनेटली ये चीज़ लग रही है, क्योंकि लाइक वंस यू नो कि टारगेट क्या होने वाला है, इनकी बॉलिंग में तो इधर में कोई इफेक्ट नहीं होने वाला, क्योंकि वैसे ही सारे प्लेयर्स होंगे. अभी तो वैसे बैटिंग में भी नहीं होगा क्योंकि बटलर खेलेंगे वाले मैचेस. पर अगर वो स्टार्टिंग में आके थोड़े अच्छे टोटल पे, डिसेंट टोटल पे रोक देते हैं उनको, उसके बाद वो चेज आराम से कर सकते हैं. तो आई थिंक ये कहीं ना कहीं एक, ऑल्दो आई वुड स्टिल से कि बैटिंग फर्स्ट, डू नॉट रूल इट आउट, लेट्स सी कैसी पिच होती है, बट आई जस्ट फील टैक्टिकली चेजिंग में नॉट बी अ बैड ऑप्शन. प्लेइंग इलेवन के हम लोग बातें करें तो दिल्ली में मिचेल स्टार्क हमें जाते हैं इस टाइम पे जो जाएंगे. या कौन हमें लाना चाहिए भाई? नटराजन ने ट्राई करा था लास्ट मैच में, ऑल्दो भाई वो आई नहीं उनकी चांस बॉलिंग करने की, तो आई थिंक आई वुड लाइक टू सी हिम देयर. एंड तो वो तो ऑलरेडी प्लेइंग. हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना. अब आपके पास ऑप्शन क्या है? मुस्तफिजुर रहमान खिला सकते हो, या फिर आप उनको मोहित शर्मा को एक और चांस दे सकते हो. मुकेश को भी ट्राई करा सकते हो. मतलब आई वुड वांट टू गो विद मोहित शर्मा. आई थिंक जितना ईजिली उनको साइड कर दिया गया उतना वो डिजर्व करते ही नहीं थे. मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग ही वाज नॉट परफॉर्मिंग बैड इस सीजन में. तो मे बी आई वुड वांट टू सी हिम. देखो, मेन बात मुझे लग रही है कि डेथ बॉलिंग पे स्टार्क को कौन रिप्लेस कर सकता है. तो नटराजन अगर आ रहे हैं साथ साथ थोड़ा सपोर्ट मिलेगा, बट डेथ बॉलिंग अगर हम लोग मोहित शर्मा को कंपेयर करें, मुकेश को कंपेयर करें और मुस्तफिजुर रहमान को कंपेयर करें, तो इस वक्त कौन सा वो बॉलर है जो कि ज्यादा थ्रेटनिंग हमें लग रहा है? मुकेश ने फ्लैशेस ऑफ ब्रिलियंस दिखाई यॉर्कर्स के साथ. मोहित शर्मा का सीजन डेथ ओवर्स में अच्छा नहीं गया. मुस्तफिजुर रहमान विद हिज स्लोअर कटर्स, फिरोजशाह कोटला की पिच पे अगर हमें डिग्री ऑफ टर्न मिल रहा है, ही कुड बी अ वेरी क्रिटिकल वन. तो मुझे लगता है शायद वहां पे उनको एज मिल जाए, थोड़ी सी मुस्तफिजुर रहमान को शायद मिल जाए. ओके, बट नटराजन तो डेफिनेटली, मतलब वो एक नॉन नेगोशिएबल है फॉर दीज गाइज टू एग्जिस्ट इन द टीम. एक और चीज मैं बोलूंगा, चेंज तो नहीं है बट टैक्टिकली अभिषेक पुरोहित एंड फाफ डु प्लेसिस शुड बी ओके. ओ हाँ, फिक्स करो भाई उसको. ये नहीं कि अब अभी इस मैच में ये कर रहे हैं, अगले मैच में कोई और आ जाएगा. करुण नायर कर रहे हैं, केएल राहुल कर रहे हैं, कभी अभिषेक पुरोहित कर रहे हैं. ये नौटंकी नहीं चाहिए. लेट्स फिक्स देम. करुण नायर एट नंबर 3, केएल राहुल एट नंबर 4. ओपनिंग पुरोहित एंड फाफ से करो. वो उसको आप क्यों हैम्पर कर रहे हो? अगर मैं गुजरात के पॉइंट ऑफ व्यू से बातें करूं तो यहाँ पर क्या हमें वॉशिंगटन सुंदर आते हुए दिख सकते हैं फॉर मे बी अरशद और कोटजी एज पर द पिच? अगर पिच में डिग्री ऑफ टर्न मिल रहा है, हाँ दिख रहा है, तो फिर आप ला सकते हो नेचुरली उनको. बस उनके बैटिंग का भी वो लंबा कर देगा, तो आई थिंक ला सकते हैं कायदे से. तो क्या पता भाई आगे जाके प्लेऑफ्स में वैसे भी आप कितना रिलाई करोगे अपनी बैटिंग पे. अगर आप बटलर नहीं होंगे, आप किसी और को खिला रहे होंगे, तो वॉशिंगटन शायद आपको वैसे भी खिलाना पड़ जाए ताकि लंबी हो जाए बैटिंग. प्लस इट्स नॉट अ डू और डाई गेम फॉर गुजरात, तो शायद वो अफोर्ड कर सकते हैं. तो वॉशिंगटन कुड बी दैट वन चेंज. की बैटल से मैं बातें करूं, आई थिंक गिल वर्सेस स्टार्क में देखना चाहता हूँ. स्टार्क तो होंगे नहीं, मुस्तफिजुर रहमान में देखना चाहता हूँ. ओके,
क्योंकि पावर प्ले में भी मुस्तफिजुर रहमान हैज नॉट बीन दैट इफेक्टिव. अगर आप सीएसके से भी याद करो जब वो खेल रहे थे तो यूजुअली टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सीन वो आते थे. अब यहाँ पे अगर हम लोग नटराजन, मुस्तफिजुर रहमान एंड थर्ड पेसर हमारे कौन, चमीरा हो सकते हैं. हाँ, इनएविटेबली यू वुड वांट टू ट्राई एटलीस्ट 1 ओवर फ्रॉम मुस्तफिजुर रहमान देन. या तो आप ये कह रहे हो कि मैं अक्षर पटेल को बैंक कर रहा हूँ टू हिम फॉर बॉलिंग 2 to 3 overs इन द पावर प्ले और इन द फर्स्ट 7-8 overs. वो क्या होगा, क्योंकि साई सुदर्शन दूसरे एंड पर एक लेफ्टी है. अगर हम लोग बटलर के बाद देखें तो वॉशिंगटन सुंदर खेलते हैं तो टॉप 4 में से 2 लेफ्टी होने वाले हैं. शायद अक्षर पटेल अपने को होल्ड बैक करें. कहीं ना कहीं मुस्तफिजुर रहमान का आना एक पॉसिबिलिटी बन सकता है. एंड क्योंकि उनको अभी तक किसी ने नहीं खेला इस साल, आई वुड लव टू सी हिम गो अगेंस्ट गिल. प्लस मैं गिल का नाम इसलिए भी ले रहा हूँ बिकॉज मोस्ट लाइकली कप्तानी की अनाउंसमेंट भी आने वाली है. अच्छा, हाँ, या तो इट वुड बी अ बिग गेम. वो चीज़ को कंटिन्यू करें एज नाउ ऑफिशियली द कैप्टन ऑफ दी कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम. मतलब वो नहीं कि टेम्पररी कैप्टन है या फिर एक ट्रांजिशनरी कैप्टन है. तो वो भी एक नैरेटिव बनेगा वहाँ पर. बटलर वर्सेस कुलदीप यादव, ये मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करूंगा नहीं, हमने सालों से एक्सप्लेन करते आ रहे हैं कि लेग स्पिनर्स स्पेशली चाइनामैन के अगेंस्ट इंग्लिश प्लेयर्स का रिकॉर्ड कैसा रहा है, बटलर का रिकॉर्ड. जब वो आए थे इंडिया में अभी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, तभी हमें दिख गया था क्या हाल है उनका. तो बहुत बड़ी कहानी रही है. केएल राहुल वर्सेस प्रसिद्ध कृष्णा, ये मैं देखना चाहता हूँ. स्पेशली इन द 6th to the 15th ओवर फेज, जो मिडिल ओवर्स के फेज होते हैं. केएल राहुल का रिसेंटली हमें थोड़ा सा स्ट्राइक रेट गिरता हुआ दिखा है, एक्सेलरेट नहीं कर पा रहे वो. और प्रसिद्ध कृष्णा हैज बीन परहैप्स द बेस्ट पेसर इन दिस फेज बिकॉज ऑफ हिज कटर्स. जिस तरीके से पर्पल कैप भी है, मतलब could be earning a test cap also once again इंग्लैंड टूर के लिए. यू नेवर नो, कॉन्फिडेंस इज एट एन ऑल टाइम हाई. और अगर पिच थोड़ा सा फंस रहा होगा तो उनके कटर्स बहुत काम आने वाले हैं. चेंज ऑफ पेस पे केएल राहुल विल नॉट हैव इट इजी टू स्कोर ऑन दी अप. तो ये एक इंपॉर्टेंट बैटल है. अगर स्टब्स जाने वाले हैं तो वैसे भी केएल राहुल के ऊपर और रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी स्ट्राइक रेट की. इस मैच में थोड़ा बहुत दिख जाएगा. लास्टली आशुतोष वर्सेस किशोरी में दोबारा देखना चाहता हूँ. आशुतोष वर्सेस किशोर. ओके, साई किशोर. अगर स्पेशली ये डेथ ओवर्स में हमें देखने को मिलता है कि गिल और नेहरा स्मार्टली जो है साई किशोर को होल्ड बैक करके रखें, आशुतोष के लिए वेट करें एंड तक एकदम, और एंड मिडल में बॉलिंग से. डेथ ओवर्स में क्या वो एक छोटे ग्राउंड पे, पिछली बार तो मोटेरा में था, इस बार तो छोटा ग्राउंड है काफी. क्या आप यहाँ पे उनको हिट आउट कर सकते हैं? लास्ट टाइम मतलब उन्होंने क्या गजब बॉलिंग करी थी भाई साई किशोर ने, मजा आ गया था देखकर. तो ये एक इंटरेस्टिंग की बैटल होगा. बट प्रेडिक्शन की अगर बातें करें लास्टली तो गुजरात श्योरली स्ट्रॉन्गर लग रही है. डीसी चोक करते आ रही है. हाँ, बड़े प्लेयर्स मिसिंग होने वाले हैं डीसी से. मतलब अभी तक अच्छी चीज ये वही कि डीसी के लिए बड़े प्लेयर्स मिसिंग होने वाले हैं, पर जीटी की एज ऑफ नाउ बिफोर द प्लेऑफ्स टीम वही है. तो उनमें कुछ ज्यादा चेंजेस है नहीं. तो जीटी का जो अभी तक टेम्पलेट चलता आ रहा था, जो कैलकुलेशंस थी इनके दिमाग में, जो स्मार्टनेस दिख रही थी हमें जीटी में, जो टैक्टिक्स दिख रहे थे, आई थिंक वो सेमी टैक्टिक्स रहेंगे. एंड ये वाला गेम तो ये लोग निकाल लेंगे, कायदे से निकाल लेना चाहिए भाई. आई एम ऑल्सो बैकिंग जीटी. मतलब डीसी मुझे समहाउ एकदम ऑफ लग रही है. हाँ, आई वुड लव फॉर डीसी टू विन एंड मेक द प्लेऑफ रेस मोर इंटरेस्टिंग. और ये डीसी हार जाती है तो मतलब आई थिंक कंफर्म्ड है इसके बाद. आई डोंट सी देम विनिंग अगेंस्ट पंजाब एंड मुंबई, दोनों मैच निकाल लेंगे. ऐसा नहीं हो सकता यार. तो आई वोंट बी सरप्राइज अगर ये 7वें नंबर पर भी गिर जाए तो. ओह डैम, 6-7वें नंबर पे गिर जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है. बट आई एम श्योरली बेटिंग ऑन देम कि ये लोग मिड टेबल फिनिश करने वाले हैं. सो लेट्स सी क्या होता है. आई थिंक काफी ज्यादा नए एलिमेंट्स हमें देखने को मिल सकते हैं, नए डायनामिक्स देखने को मिल सकते हैं एज वी स्टार्टेड द एपिसोड ऑल्सो. इन द सेकेंड लेग ऑफ द आईपीएल कुछ ट्विस्ट हमें होपफुली देखने को मिलेंगे. एंड आई मोर इम्पोर्टेंटली वांट कि जो आखिरी का प्लेऑफ्स वाला जो हफ्ता हो भाई, अच्छे मैचेस देखने को मिले. ये टीम्स जिन्होंने अभी तक डिजर्विंग रही हैं, अगर ये इफ दे इंडीड एंड अप मेकिंग अप टू द प्लेऑफ्स, मैचेस क्लोज हो एंड होपफुली कोई फ्रेश विनर देखने को मिले. आधा महीना बचा आईपीएल में, लेट्स सी क्या होता है एंड कैसे प्रोग्रेस करते हैं. 2 हफ्ते. हाँ, वो तो देखते हैं कैसा होता है. बट ठीक है भाई, आई होप आप सबको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा. पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों में शेयर करना. एंड कल हम लोग लाइव स्ट्रीम करेंगे तो उसमें आप ज़रूर मिलना हमसे लाइव स्ट्रीम में. एंड वील सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो.